उसके एक एनर्जी कंपनी है, उसका मैं बिजनेस करता हूँ। शायद आपने नाम सुना होगा, केंगन वाटर। ओके। हाँ, शायद नाम सुना सुना लग रहा है। जी मैम। ओके, उसमें हैं आप। ओके। जी मैम। तो आपका प्रोफेशन तो आपसे बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब आप बने हैं इस प्रोफेशन के लिए। आप किसी भी तरह से, आई वुड से, चंद्रमा रिलेटेड प्रोफेशन के लिए ही बने थे, एंड यू आर एक्चुअली इनटू दैट, सो थिंग्स आर गुड फॉर यू प्रोफेशन वाइज। प्लस आप हर चीज में खूबसूरती ढूंढ ही लेते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी सिचुएशन खराब हो आप थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं। बस हाँ, कहीं ना कहीं आप थोड़े थोड़े अपसेट भी होते हैं। चीजें ऐसी होती हैं कि जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो आप जल्दी अपसेट होते हैं। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू बाउंस बैक, लेकिन जब आप बाउंस बैक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यस मैडम, लेकिन ये अभी सब में ये आगे बढ़ने में टाइम लग रहा है। क्या करना चाहते हैं आप आगे बढ़ने से? करियर में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं या कुछ और? यस मैम। आपकी वॉइस चली गई नीलेश जी, आप म्यूट पे हैं। अनम्यूट कर हेलो। लीजिए। हाँ जी, हाँ मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी मैम जी। जैसे ये बात करें, अभी मैंने ये बिजनेस की और केंगन के बारे में मैंने बात की। हम्म। राइट। तो उसमें क्या है कि भाई, जैसे ये हम बोलते हैं ना, आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन दूसरों को जो मेरे साथ में होते हैं ना, उनका ये सब डील और ये सब क्लोज हो जाती है, और मेरे में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। आपके साथ ये लेकिन मुझे। इसलिए है क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस समय। आपका जो करंट टाइम चल रहा है इसमें आपको यूनिवर्स का सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। और ये आपको टेस्ट करने आया है। थोड़े टाइम के लिए अपने मेंटल टेम्परामेंट को नॉर्मल रखिए, पॉजिटिव रखिए। थिंग्स थिंग्स विल बी फाइन टू यू। जो आप चाह रहे हैं वो चीजें होंगी, थोड़े से डिले के साथ होंगी। यस मैम, पहले 2 मिनट बात कर सकता हूँ ना? नहीं, अभी देखिए, सभी यहाँ पे एक दो लोग और हैं, मुझे बात करके क्लास स्टार्ट करनी है। हम लोग दोबारा से वापस जुड़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगी आप सबको, उसके बाद वापस हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको जी दोबारा, मैम। ठीक है? जी मैम, थैंक यू मैम। माय प्लेजर। थैंक यू। हर्ष, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो मैम। हेलो। कहाँ से हैं आप हर्ष? मैम दिल्ली से। आपको शायद पहले देखा है मैंने। हाँ जी, आपसे मीटिंग कर चुकी हूँ मैं ऑनलाइन मैम। ओके ओके, आप किसी सेशन में आए हैं, राइट? हाँ जी। अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जॉब या बिजनेस करना है उसके लिए थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। आपके दिमाग में ना प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उसको। आपने हम्म। सोच लिया है मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूशन में हम्म। प्रॉब्लम है। और आपको अपनी बातों को किसी से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप अभी जहां पर बातों को रखना है वहां पर आप रख नहीं पाए हैं। मुझे तो हम्म। एक यही हर्डल नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई हर्डल नहीं, क्योंकि जो आपने सोचा है वो ठीक है। बट मुझे ऐसा भी क्यों दिख रहा है, भले ही आपका चेहरा बहुत वाइब्रेंट, बहुत प्लेजेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको गुस्सा भी आता है, जबकि देख के कोई नहीं कहेगा आपको गुस्सा आता है। यस मैम, आता है। उस गुस्से की वजह से आपका काम सफर कर रहा है। जैसे आप कुछ स्टार्ट करना हम्म। चाहते हो ना, स्टार्टिंग में हम्म। जैसे आपने किसी से कुछ कहा है, कुछ किया, और आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो। वो हाँ। थोड़ा सा आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। थोड़ा सा अपने गुस्से पर काम करो, थिंग्स विल बी फाइन। और थोड़ा कम्युनिकेशन इज द ओनली बैरियर राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में आइडिया आ चुका है व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू, बट एग्जीक्यूशन में तब तक चैलेंज रहेगा जब तक आप अपनी चीजों को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। So my only advice to you is to communicate it to the right person. ठीक है? थैंक यू हर्ष। बरखा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बरखा, are you there? Yeah, yeah. Am I audible? Yes, very much. I can't see you, but I'm just trying. Yeah. okay. Now, can you see me? I can only see your photograph, a smiling photograph with specs. That's it. But I have. Just give me a moment. I don't know, there's some No issue on issues, this. no issues. Leave that. Yeah. बरखा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस समय आप थोड़ा सा अपसेट हैं लाइफ से? थिंग्स आर नॉट फाइन एट योर एंड। Yeah, kind of.
और ये So, इमोशनल सेटबैक है थोड़ा सा, इमोशनली आप थोड़े से ड्रेन्ड हैं इस समय। yeah. ओके, And yeah, please carry on. आप कहाँ से हैं बरखा? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं, ओके। सी आई कांट कैरी ऑन अमंग्स मेनी पीपल, क्योंकि कुछ चीजें जैसी दिख जाती है ना जो पब्लिक फोरम पे हम बात नहीं कर सकते। सो Okay. if you want to open up, you can book a consultancy, personal consultancy, and then we can see how Okay. I can help. On my career front, will you be able to tell me something? नहीं, अभी तो इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। Okay. Okay. Fine. ठीक है, सो Thank you. Okay. आई रिक्वेस्ट अदर्स टू लोअर देयर हैंड्स फॉर सम टाइम। अभी कुछ और भी लोग हैं, लेकिन अगर मैं सभी से बात करती रहूंगी तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी। It's already 8:17, so with your permission, I am just starting the class so that you have a fair understanding of how tarot works. जिन लोगों ने भी हैंड रेज किए हैं, यशिका, सलीमा, सी, ये जो भी नाम है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों से आके बात करूंगी। और भी नाम है यहाँ पे, वेंकटेश, अफलातून, प्रदीप, राइट, तुलाराम। I'll surely come back to all of you, but let me now start the class. थोड़ी देर की क्लास करेंगे, फिर आप सबसे बात करेंगे। सो अभी के लिए आप लोग प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए। So is the screen visible to all of you? I think it's loading. Just give me a second. If the screen is visible to you, just give me a thumbs up so that I can start. All right. Thank you. Thank you so much for letting me know that. Okay, so when I'm talking about the tarot journey, I will not take much of your time in the history of tarot, क्योंकि history of tarot आप में से कई लोगों को पहले से पता होगी, इतने वेबिनार्स आप लोग अटेंड करते हैं। मैं आपसे बात करूंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, कि प्रैक्टिकली हम टैरो से कैसे लर्निंग सीखते हैं, मतलब कैसे सीखते हैं और कैसे इसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके अपने आंसर्स इससे ले पाते हैं। सो टैरो कार्ड्स में बेसिकली 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें पहले 21 कार्ड्स मेजर अरकाना और बाकी के माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। और मेजर अरकाना कार्ड लाइफ के बड़े इवेंट्स को डिनोट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और माइनर अरकाना कार्ड हमारी डे टू डे लाइफ में या हमारी प्लानिंग में जो चीजें हो रही होती हैं उससे रिलेट करते हुए आंसर करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ इज द कार्ड ऑफ फूल। अब ये फूल जो आप देख रहे हैं, इसका नाम फूल है, इसके नाम पर मत जाइएगा, ये फूल बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्सन, आप इसके कपड़ों को देखिए, इसके बॉडी लैंग्वेज को देखिए। इसने अपने कपड़ों के अंदर व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है, विच शोज दैट द पर्सन इज क्लीन फ्रॉम हिज हार्ट। He is wearing colorful clothes with fabric, with colorful fabrics also. आप बहुत सारे कलर्स देख रहे हैं, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ब्लैक है, so many colors that shows that this person is very very lively. एक बच्चे की तरह है, कलरफुल है। इसके हाथ में देखिए व्हाइट फ्लावर आपको दिख रहा है। सो व्हाइट फ्लावर क्या डिनोट करता है? इट ऑलवेज डिनोट्स पीस। प्लस अगर आप इसके हेड के ऊपर जो आप देख रहे हैं, वो इसने एक डंडा लिया हुआ है और उसमें एक एंजल के विंग्स है, विच मीन्स कि ये एक इंसान अपनी लाइफ की जर्नी पर निकल पड़ा है। और ये बिल्कुल भोला सा, मासूम सा, एक बच्चे की तरह दिल रखने वाला इंसान है, बच्चे जैसा साफ दिल है इसका। और इसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, एंजल्स आर ब्लेसिंग दिस पर्सन। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इसके बैकग्राउंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल सी अ ब्राइट सन ओवर देयर। जब भी सूरज निकलता है, वो पूरे अंधकार को चीरता हुआ, पूरी नेगेटिविटी को खत्म करता हुआ ब्राइटनेस लेके आता है। सो इन दिस कार्ड इट इज मेकिंग, दिस पर्सन इज मेकिंग एवरी सिचुएशन वेरी वेरी पॉजिटिव। जो बैकग्राउंड में आप येलो कलर देख रहे हैं, येलो कलर इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, येलो इज द कलर ऑफ होप। तो ये एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, ये अपनी शुरुआत में आगे बढ़ चला है। अगर आप इसके पैरों को देखें, इसका एक पैर आगे की तरफ और एक पैर पीछे की ओर बैलेंस बनाए हुए। सो
और ये ऊपर की तरफ देख रहा है. सो इफ यू लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज, दिस पर्सन इज रेडी टू स्टार्ट हिज लाइफ विदाउट एनी फियर. अब ये चलते चलते कहाँ पहुंच गया है? चलते चलते एक क्लिफ पे पहुंच गया. इसे अंदाजा भी नहीं है कि अगर ये बिल्कुल ऊपर देखता हुआ थोड़ा सा भी आगे गया तो कहीं ये स्लिप ना कर जाए, कहीं ये खाई में ना गिर जाए. ये कब होता है? ये तब होता है जब हम बचपन में अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं और बस हम एक धुन में होते हैं कि हमें बस आगे बढ़ना है, हमें अपनी जीवन को अपनी आंखों से देखना है, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं और बस क्लीन हार्ट से हम आगे बढ़ रहे होते हैं. ये वही इंसान है, ये वही बच्चा है जो हम सभी के अंदर कभी ना कभी था और अभी भी है. जिन लोगों के अंदर अभी भी है, दे आर सो ब्लेस्ड. क्योंकि ये अगर आप देखें इसकी जर्नी में, देर आर पीपल जो इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. ये जो डॉग है ये इसको पीछे से वार्न कर रहा है, ये लॉयल है इस इंसान के लिए. तभी इससे कह रहा है कि भाई आगे भी देख लो, आगे गिर सकते हो, आप चलते चलते बहुत आगे निकल आए हो. आप इसके बैकग्राउंड में देखें तो ब्लू और व्हाइट कलर के माउंटेन्स जो आपको दिख रहे हैं, ये कुछ चेतावनी दे रहे हैं, ये हर्डल्स को बता रहे हैं. ये इस इंसान से कह रहे हैं कि आपके रास्ते में कुछ हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन आपको उन हर्डल्स से घबराना नहीं है. उन हर्डल्स को आप आसानी से पार कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं और आपका प्योर हार्ट है. जो सन है वो भी कह रहा है कि वो आपके साथ है, समय आपके साथ है. तो बिना डरे, बिना घबराए, अपने बैलेंस को बनाते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं. ठीक है. तो ये कार्ड है नई बिगिनिंग्स का, एक नएपन का. जैसे एक बच्चा, जब नया बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है तो हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा होता है अपने तरीके से. वैसे ही ये इंसान भी हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, सारे डिसीजंस खुद लेना चाहता है. एंड थिंग्स आर वेरी गुड फॉर हिम. इस तरीके से हम हर कार्ड को रीड करते हैं और किसी भी क्वेश्चन में जब ये कार्ड आएगा तो हम इसी कार्ड के किसी न किसी एक एट्रीब्यूट को रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज सिंबल्स से. अब मैंने आपको कई सिंबल्स के बारे में बताया, जैसे मैंने क्लिफ के बारे में बताया, एक क्लिफ तक आ गया है, डॉग के बारे में बताया, इसके कपड़ों के बारे में बताया, सन के बारे में बताया, टैरो के इस कार्ड के पीछे का जो बैकग्राउंड का कलर है उसके बारे में बताया. सो एवरीथिंग टेल्स यू समथिंग वेरी स्पेसिफिक. सो जनरली क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है प्रश्नकर्ता के द्वारा, तो हमारी नजर किसी एक एस्पेक्ट पे पड़ती है. कोई हो सकता है कलर हमें उस समय नजर आ जाए, कोई चीज हमें उस समय नजर आ जाए. तो जिस चीज पे हमारी पहले नजर पड़ती है वहीं से हमको आंसर मिलता है. इस प्रोसेस को हम बहुत डिटेल में सीखते हैं, आगे भी सीखेंगे. अभी हमने एक कार्ड किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड सी हु इज वेटिंग अहेड फॉर अस. ओके, सो दिस इज द कार्ड ऑफ मजिशियन. एक इंसान अगेन जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके ऊपर रेड कलर का श्रग या रेड कलर का कुछ जैकेट जैसा कुछ डाला हुआ है. और इसके सर पे भी आप देखेंगे व्हाइट कलर की एक पट्टी बंधी हुई है. अब व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं तो डेफिनेटली प्योर हार्ट वाला इंसान है. मैंने आपको लास्ट कार्ड में भी बताया था, व्हेनेवर यू सी व्हाइट कलर, व्हाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी. एंड इफ समवन वेयर्स व्हाइट कलर, आप मान लीजिए कि वो इंसान प्योर है. This is the only in the context of tarot cards, not in real life. Okay, so I'm not saying कि व्हाइट पहनने वाले अच्छे नहीं होते. All I'm telling you कि कार्ड्स में जब भी हमको व्हाइट कलर दिखेगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि इंसान क्लीन हार्ट रखता है. अब अगर इसके हैंड जेस्चर्स को आप देखें, so he is having one hand towards the earth and one hand towards the sky. एक हाथ इसका जमीन पे है, एक हाथ एक आसमान पे है, which is actually depicting that he is able to make a balance between these two elements, sky भी और earth भी एक साथ. ये इसकी पावर है. और ये इसकी पावर कितनी है इसको देखिए. Just look at this symbol. It's a symbol of infinity, which means this person has infinite powers. और इसने दो तत्वों को एक साथ बैलेंस किया हुआ है. इसके सामने की टेबल को अगर आप देखें तो इसकी टेबल पे ही हमें 4 माइनर अरकाना सूट्स दिख रहे हैं. अभी हमने मेजर अरकाना कार्ड स्टार्ट किए हैं. ये मेजर अरकाना का कार्ड 1 है, पिछला वाला कार्ड 0 था. तो इसी कार्ड 1 में हम सारे ही एलिमेंट्स को मिल लेते हैं. यहीं से हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स की शुरुआत भी हो जाएगी क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. यहाँ पर पहला देखिए, इसके टेबल के ऊपर कप रखा हुआ है. सो जब भी कप्स आएंगे विद दे विल रिप्रेजेंट इमोशंस. सो ये इंसान इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाया है. इसकी टेबल पर इसके सामने इमोशंस पड़े हुए हैं. इसके बगल में देखिए एक अर्थ एलिमेंट है जिसमें आपको एक स्टार नुमा आकृति दिख रही है, एक कॉइन के फॉर्म में.
तो ये होता है अर्थ एलिमेंट, विच मीन्स कि दिस पर्सन हैज इनफ मनी ऑल्सो ऑन स्टेबल। इसने कहते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी सभी चीजों को जिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके पास पैसा भी है। दूसरा इसके पास पड़ा हुआ है एक स्वॉर्ड। स्वॉर्ड हमेशा आपके दिमाग की तेजी को दर्शाती है। जैसे हम लोग स्वॉर्ड जितनी पैनी होती है ना उतना ज्यादा वो काटने का काम करती है, वैसे ही हमारे दिमाग के थॉट्स, जितने ज्यादा थॉट्स क्लियर होंगे, जितने शार्प होंगे, उतना लाइफ में हमको आगे लेके जाएंगे। सो दिस पर्सन हैज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस। He also has another element, another minor arcana element, which is wands. ये जो आप एक डंडा देख रहे हैं, this is called wands. तो इसने wands is the symbol for energy. जब भी wands आएगा वो एनर्जी को डिपिक्ट करेगा। और अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें तो एनर्जी का कारक है मंगल, which means कि he has lot of energy in him. So he is able to catch hold of all these 4 minor arcana elements also. So he has that infinite power to be able to do that. It's not an easy thing at all. इसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तो येलो कलर दिख रहा है। अगेन येलो इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म। सो दिस पर्सन इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ये कभी भी लाइफ में नेगेटिव नहीं सोचता, किसी चीज से घबराता नहीं है। इसके पास असीमित संभावनाएं हैं क्योंकि इसके सर के ऊपर हमें ये इंफिनिटी का सिंबल भी दिख रहा है। एंड यू कैन सी दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लीव्स। तो जब भी हमें फ्लावर्स लीव्स ये मिलेंगे, ये नेचर को डिपिक्ट करते हैं, ये ब्यूटी को डिपिक्ट करते हैं। ये जहां होगा वहां पर नेचर भी इसको ब्लेस कर रहा है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड विच एक्चुअली शोज द रियल कॉन्फिडेंस and self-realization, which means this person has realized his own potential. So he can do infinite things in his life. He can do miracles. That is why this person is known as the magician. इसका नाम है magician और कार्ड का नंबर है 1. And again 1 number is for Mars. मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, which means कि इसके पास फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, moving ahead. So now somebody very beautiful is waiting for us. अब एक फीमेल फिगर हमें यहाँ पे दिख रहा है और उस फीमेल फिगर के कपड़ों को अगर आप ध्यान से देखें, अगेन दिस पर्सन हैज व्हाइट कलर एज अ बेस एंड उसके भी आप जो साइड में श्रग देख रहे हैं या जो ड्रेस नीचे फॉल कर रही है उसमें ब्लू है। सो व्हाइट एंड ब्लू, बोथ दीज कलर रिप्रेजेंट प्योरिटी एंड पीस। और जो इसके हार्ट पे आप एक सिंबल देख रहे हैं, दिस इज सिंबल ऑफ, दिस इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल सिंबल्स of one of the religions, which means this person is highly spiritual. ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है। इसके कपड़े देख के लगता है कि ये बहुत शांत, बहुत धैर्यवान और बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार है। इसके सर को ध्यान से देखें, जो क्राउन इसने पहना हुआ है उस क्राउन के बीच में एक क्रिस्टल बॉल है। That is actually showing his her intuitive abilities. So this person, this feminine person has more of intuition. Achha, let me tell you one thing very specifically. In these cards, whenever you see a female figure or a male figure, just do not confuse with the gender because these cards are gender neutral. अगर आप किसी मेल के लिए भी रीडिंग्स कर रहे हैं और ये कार्ड आ गया तो इसी कार्ड के एट्रीब्यूट्स उस मेल के लिए बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे फीमेल फिगर है, हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। यू वोंट से लाइक दैट। एवरी कार्ड इज जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, अब इस इंसान को हमने समझ लिया कि ये इंसान कैसा है। इसके हाथ में एक किताब है जो इसने छुपाई हुई है। सो देयर इज समथिंग विच दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। कुछ छुपा हुआ है इसके पास जो लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा। इसके बैकग्राउंड को ध्यान से देखें तो उसमें पॉमीग्रेनेट दिख रहा है, कुछ लीव्स दिख रही हैं। तो जब भी कोई फ्रूट आएगा, जब भी कोई फ्रूट आएगा किसी भी कार्ड में, प्लीज अंडरस्टैंड इट्स वन ऑफ द रूल्स ऑफ टैरो। जब भी कोई फ्रूट आपको दिख जाए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट कार्ड इज वेरी वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी, विच मीन्स कि अगर किसी फीमेल ने या किसी मेल ने पूछा मेरे घर में बच्चा कब आएगा और ये कार्ड आ जाए, सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि बच्चा बहुत आसानी से आ जाएगा। कब आ जाएगा वो मैं डेप्थ में आपको बाद में सिखा पाऊंगी क्योंकि अभी आप जानते नहीं है। सो कब का आंसर करना मुश्किल है, लेकिन आप उसको बोलेंगे कि यस योर विश विल बी फुलफिल्ड, यूनिवर्स इज देयर विद यू। ठीक है, तो ये पॉमीग्रेनेट जो है, ये जो फ्रूट है, ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को दिखाता है। अब इस इंसान के दोनों साइड्स को देखिए, एक है ब्लैक, दूसरा है व्हाइट।
सो ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट दिस पर्सन हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड एंड बैड। इसको पता है क्या सही है क्या गलत है। इसके पास बहुत पेशेंस है। व्हेन आई एम सेइंग बहुत पेशेंस है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप देखिए इस इंसान के पैरों के पास एक चांद पड़ा हुआ है। आप सोच लीजिए चांद जिसके पैरों में हो उसकी क्या काबिलियत होगी। हिंदू हिंदू धर्म में भगवान शिव ने अपने सर पर स्थान दिया है चांद को। वो हमारे इष्ट है, वो हमारे प्रभु हैं। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसके पैरों में चांद पड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि ये इंसान कितना स्पिरिचुअल होगा। So that actually tells the intuitive abilities of the person. This person is mysterious because this person is hiding something in her hand, his hand or her hand. So this person has duality also. ये दोनों की समझ रखता है, सही की भी गलत की भी, और ये बहुत ही पेशेंट है। इसके कदमों में चांद है, तो इसका पेशेंस का लेवल बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ये 2 नंबर का कार्ड है, विच मीन्स डुअल थॉट्स। सो कई बार जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको लगे कि क्लैरिटी चाहिए, तो आपको इस कार्ड से क्लैरिटी उस सेंस में नहीं मिलेगी क्योंकि 2 थॉट्स में आप फंसे होंगे। ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द गुड और बैड। सो ये कार्ड हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है। दिस इज कॉल्ड द हाई प्रीस्टेस कार्ड। Now moving ahead, we have another beautiful female sitting over here. अब अगर इसको ध्यान से देखें, इस फीमेल फिगर को, इसके कपड़ों को ध्यान से देखें, तो इसके कपड़े कुछ ग्रेइश हैं और उसके ऊपर रेड कलर का कुछ मार्क है। और ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं, अगेन ऐसा लग रहा है फ्लावर्स हैं। और बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं इसने, बहुत लूजन अप से कपड़े। और ऐसे कपड़े जनरली कब पहनता है इंसान, स्पेशली फीमेल्स? when they are pregnant, when they have conceived. So ये भी एक फर्टिलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्योंकि इसमें एक सिंबल भी दिया हुआ है फर्टिलिटी का। ये देखिए, लुक एट दिस सिंबल। ये हार्ट बना हुआ है, ये इसी इंसान का दिल है, और इस दिल के अंदर है ये फर्टिलिटी का सिंबल, विच मीन्स कि दिस पर्सन हैज मदरली एट्रीब्यूट्स। इसका दिल माँ की तरह कोमल है। इसके पास एक बच्चा जल्दी ही आने वाला है। ये किसी कंफर्ट की तरफ जा रही। देखिए इसके कपड़े बहुत कंफर्टेबल है, बहुत फ्लॉलेस से कपड़े इसने पहने, बहुत आरामदायक से। और बैक को सपोर्ट देने के लिए देखिए क्या लिया हुआ है, ये पीछे बोल्स्टर है, बैक को सपोर्ट भी दे रही है। ऐसा तभी चाहिए होता है हमें जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होते हैं, राइट। अब इसके हाथ को देखिए, इसके हाथ में इसने कुछ लिया हुआ है जिसके ऊपर एक छोटा सा ग्लोब सा है, या एक क्रिस्टल बॉल भी कह सकते हैं। ये बेसिकली इसकी कुछ पावर्स को दिखा रहा है, दैट शी हैज सम हिडन पावर्स व्हिच द वर्ल्ड डजंट नो। शी माइट यूज दीज पावर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसके सर के मुकुट को देखिए, इतने सारे स्टार्स हैं, काउंट करिए। ये बेसिकली स्टार्स, आई थिंक ये 12 स्टार्स हैं। तो ये जो स्टार्स हैं ये इसके रुतबे को दिखाता है। शी इज नन अदर देन एन एम्प्रेस। शी इज एन एम्प्रेस, दो शी इज अ मदर बट शी इज एन एम्प्रेस हियर। इसके गले को देखिए, एक हार पहना हुआ है इसने, which now it is mentioning that this person is very comfortable at her position. At the same time आप देखिए ये जहां पर बैठी हुई है उसके आसपास ये फसल है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ग्रोथ से रिलेटेड आता है तो आप हाँ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फसल खड़ी हो चुकी है, फसल पूरी पक चुकी है। कलर्स देखिए इस क्रॉप का, पका हुआ है। अब इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, विच मीन्स अगेन ग्रीनरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नेचर, एंड नेचर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ। साथ में आप देखिए पीछे पेड़ों से होते हुए नदी बहकर आ रही है, कुछ पानी का स्रोत है जो बहकर आ रहा है। Please understand, whenever the water is flowing in any of the cards, whenever the water is flowing, it is representing good emotions. क्योंकि पानी जब तक बहता रहता है तब तक साफ होता है। The moment we stop that water, पानी वहीं जैसे ही रुक जाता है वैसे ही इमोशंस खराब हो जाते हैं। इंसान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, इंसान डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। जैसे पानी रुकने पर पानी सड़ जाता है, पानी खराब हो जाता है, वैसे ही अगर हमारे इमोशंस को हम होल्ड कर लें, उनको रिलीज ना करें, तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं।
ठीक है। सो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, मदरली एट्रीब्यूट से भरा हुआ है, ये ग्रोथ को भी दिखाता है, ये सेटिस्फैक्शन को भी दिखाता है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी दिखाता है, क्योंकि ये जो क्राउन है, ये जो इसने गले में पहना हुआ है, ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हैं। साथ ही साथ इसका जो दिल है वो बिल्कुल माँ की तरह है, क्योंकि इसके भी ये शी इज वन ऑफ द वेरी फर्टाइल पर्सन। यहाँ पर दिल है, दिल के अंदर फर्टिलिटी का सिंबल है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिलेट विद कार्ड्स। मूविंग अहेड, वी हैव अनदर पर्सन वेटिंग फॉर अस। अब इस इंसान को ध्यान से देखिए, ये जहां पर बैठा हुआ है, जिस जगह पे, ये एक बहुत सख्त चेयर है। इट्स नॉट एन इजी थिंग। जैसे पिछले कार्ड में हमने देखा, जो फीमेल थी वो बहुत कंफर्टेबली बैठी हुई थी, लेकिन ये इंसान एक सख्त सतह के ऊपर बैठा हुआ है। और इसके बालों को देखें तो ये बाल वाइट हो चुके हैं। ये कब होता है? जब इंसान लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को ले चुका होता है, ठीक है। अब ये इसने जीवन के अनुभवों को लेकर ज्ञान अर्जित किया है। ये जो मुकुट इसने पहना है, ये इसने अपने अनुभवों के आधार पर पहना है। इसको कहीं वंशानुगत रूप से नहीं मिला, किसी फैमिली से नहीं मिला। दिस पर्सन हैज हैड वेरी टफ लाइफ, और बहुत सादा जीवन इसने जिया है। ये है तो एक राजा, क्योंकि कार्ड है एम्परर का, लेकिन इसके कपड़ों को ध्यान से अगर देखते हैं तो कपड़े बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, बिल्कुल साधु जैसे कपड़े हैं इसके, जो कि राजाओं के नहीं होते। सो दिस मीन्स, इट मीन्स दैट दिस पर्सन बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये एक ऐसा इंसान है जो स्ट्रक्चर में बिलीव करता है, जो डिसिप्लिन पसंद है। इसके हाथ में जो इसने होल्ड किया हुआ है, ये इसने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए होल्ड किया हुआ है। ये यहीं से बैठ के शासन चलाता है और अपने पूरे किंगडम को का ख्याल रखता है, लाइक एज अ फादर। जैसे फादर पूरी फैमिली का ख्याल रखता है, वैसे ही एक ऐसा इंसान है जो अपने पूरे किंगडम का ध्यान रखता है। इसके दूसरे हाथ में देखिए क्रिस्टल, एक बॉल है। ये बॉल भी इसकी कुछ हिडन पावर्स को दिखाता है, जिसका ये यूज सिर्फ समय आने पे करेगा, रोज रोज नहीं करता। इसके बैकग्राउंड में देखिए आपको ऑरेंज कलर मिलेगा। अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव कलर। इसके जूतों को देखें तो बहुत पॉइंटेड, बहुत शार्प हैं, जैसे आर्मर टाइप्स, बहुत सख्त हैं। मतलब सख्त जूते हम कब पहनते हैं? जब हमें वॉर में जाना होता है। सो दिस पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू फाइट एनी वॉर दैट कम्स टू हिज वे। ये घबराता नहीं है, ये बिल्कुल अपनी सेना के साथ खड़े होकर लड़ने वाला इंसान है। ये स्ट्रक्चर में बिलीव करता है, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और ये सिक्योरिटी देता है अपने आसपास वाले लोगों को। हाँ, बस एक फादर की तरह थोड़ा सा सख्त है, दिखाता नहीं है। अंदर से ये भी अच्छा है, दिल का अच्छा है, लेकिन ये हमेशा ये चाहता है कि लोग डिसिप्लिन को फॉलो करें। जैसे फादर थोड़े से टफ होते हैं, अंदर से केयर करते हैं पर दिखाते नहीं है। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट। दिस पर्सन इज अ वेरी गुड प्लानर, क्योंकि यहाँ पे नंबर देख लीजिए, नंबर है 4 राहु का, विच मीन्स दिस पर्सन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, very good management of everything. Whatever he does it with full plan. If plan A doesn't work, he'll immediately jump into plan B. ठीक है। Moving ahead, we see another person. अब इस इंसान को भी अगर ध्यान से देखें तो इसके भी कपड़े अंदर से वाइट हैं, मतलब इसका भी दिल अंदर से बहुत प्योर है, बहुत साफ सुथरा इंसान है। लेकिन ऊपर से अगर इसके कपड़ों को हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई पोप हो, जैसे कोई पादरी हो। इसके कपड़ों का स्टाइल वैसा है। और ये जहां बैठा हुआ है वो बहुत ही ऊंचा सिंहासन है, और जहां लोग, आप देखिए इसके पैरों के बिल्कुल पास में लोग खड़े हुए हैं। अब ये जो लोग इसके पास आए हुए हैं, ये कोई बच्चे नहीं है, क्योंकि अगर आप इनके बालों को देखें तो इनके बाल उड़े हुए हैं। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास, ये इंसान जो यहाँ पर इतने ऊंचे तख्त पे बैठा हुआ है, इतनी ऊंची पोजीशन पे बैठा हुआ है, इसके सामने बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं अपनी परेशानियां लेके, कोई बच्चे नहीं आते। इसका मतलब ये इंसान जब भी कोई कंसल्टेशन देता है, जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, वो बड़े बड़े लोगों को हेल्प करती है उनके काम में। अब जब ये बात यहाँ पर सामने आ गई, इसका मतलब ये इंसान एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठा हुआ इंसान है। ये राजा से भी ऊपर है, क्योंकि इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। मतलब हर तरह की नॉलेज ये इंसान रखता है, रूल्स को भी समझता है, ट्रेडिशंस को भी फॉलो करवाता है। इसीलिए इसके पास बड़े बड़े विद्वान मनीषी जब अपनी परेशानियों का हल नहीं ढूंढ पाते, तब इसके पास आते हैं।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए इसके पैरों के पास चाबियां पड़ी हुई हैं, 2 चाबियां। मतलब जिस चीज को कोई नहीं सुलझा सकता उसको ये इंसान चुटकी बजा के सुलझा देता है। इसके हैंड्स को देखिए, इसने एक हैंड से, इसने अपने राइट हैंड से स्काई को, ऐसा दिखा हुआ है, स्काई को एक सिंबल दिया हुआ है विक्ट्री का, जैसे इसने स्काई तत्व को, आकाश तत्व को संभाल लिया हो, बैलेंस कर लिया हो। दूसरे हाथ में इसके पास एक मैजिकल टूल है। इस मैजिकल टूल से ये किसी की भी परेशानी को समझ लेता है, बिना कहे भी समझ लेता है। और इसके अगर हम मुकुट को देखें, इसने जो क्राउन पहना हुआ है ये येलो कलर का है, ये इसके ज्ञान को और बढ़ाता हुआ दिखाता है। जैसे जुपिटर ज्ञान का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, वैसे ये इंसान एक बहुत बड़ा धर्म गुरु है जिसके पास लोग हर तरह की समस्याएं लेके आते हैं। इसके भी दोनों साइड्स में आप देखिए पिलर्स है, विच मीन्स कि ये सपोर्ट, इसके आसपास हर तरह का सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। क्योंकि ये दूसरों को सपोर्ट देता है तो लाइफ इसकी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये लोगों को सपोर्ट करते हुए अपने जीवन को आगे लेके जा रहा है। और इसके पास हर ताले की चाबी है, एक नहीं है, 2 है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये भी इंसान ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला, रूल्स को फॉलो करने वाला, नॉलेज से भरपूर और सोसाइटी को सही डायरेक्शन देने वाला इंसान है, सही गाइडेंस देने वाला इंसान है। मूविंग अहेड, वी हैव अ वंडरफुल कार्ड। अब इस कार्ड में आप देखिए 2 इंसान हैं, आई एम सो सॉरी, 2 इंसान हैं। इसमें एक फीमेल फिगर है, एक मेल फिगर है, और दोनों ने कपड़े नहीं पहने। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कपड़े पहनना भूल गए। बेसिकली जब इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं तो ये दिखाता है दैट दे आर मैड फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे में इतना खोए हुए हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने नेकेड है, जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर दिखाते हैं। कोई छल, कोई आवरण नहीं है एक दूसरे के प्रति। दिस इज द कार्ड ऑफ लव, ये लवर्स का कार्ड है। और इन दोनों के प्यार के ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा है। यहाँ पर एक एंजल है जो खुले हाथों से, दोनों हाथों से इन दोनों इंसानों को ब्लेस कर रही है। और इस पूरे सीन में पीछे से देखिए एक सूर्य भी है, एक बड़ा सा सूर्य इस पूरे सीन को बहुत पॉजिटिव बना रहा है। मतलब इनका प्यार इतना प्योर है, ये एक दूसरे में इतने डूबे हुए हैं कि ईश्वर भी ऊपर से आशीर्वाद की बारिश कर रहा है। सूरज भी पूरी तरीके से अपनी पॉजिटिविटी दे रहा है। और इनके दोनों साइड में देखिए यहाँ पर कुछ पत्तियां हैं, यहाँ पर एक पेड़ है जिसके ऊपर कुछ स्नेक जैसा लिपटा हुआ है, और इसमें कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। तो ये ग्रोथ को भी दिखाता है। बस इन दोनों के बीच में ये कुछ बादल आए हुए हैं। ये जो बादल हैं ये सिर्फ ये दिखाते हैं दैट दे शुड ऑलवेज मेंटेन गुड कम्युनिकेशन अमंगस्ट ईच अदर। जब भी बादल आएंगे तो वो कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करेंगे, स्पेशली जब इस फॉर्म में आएंगे। तो इनके बीच का कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। इनको बस एक ही एडवाइस है कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस अपने बीच के कम्युनिकेशन को हमेशा स्ट्रांग रखें। इनके बैकग्राउंड को देखिए तो पीछे एक थोड़ा सा पहाड़ है, बहुत बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और ये जहाँ खड़े हैं वहां की सतह भी समतल है, विच मीन्स कि इनके रास्ते में, इनके प्यार के रास्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ईश्वरीय अनुकंपा इनको मिल चुकी है। और ये कार्ड है नंबर 6, और नंबर 6 होता है शुक्र का कार्ड, वीनस का कार्ड। वीनस होता है सभी सुख सुविधाओं के लिए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए, लव के लिए, फैमिली के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है। सो दिस इज द कार्ड ऑफ हैविंग ट्रस्ट अमंगस्ट ईच अदर। दिस इज द कार्ड ऑफ बीइंग ब्लेस्ड विद डिविनिटी, एंड दीज पीपल आर इन हार्मनी। They are very happy in their lives because God himself is blessing these two souls. Right? So this is how very beautifully we understand and we illustrate the meaning of cards. हर चीज, हर छोटा सा सिंबल कुछ ना कुछ कार्ड के बारे में कहता है, और उसी सिंबल में हमारे प्रश्न का आंसर छुपा होता है। तो मेरे कोर्स में कभी भी किसी को रटने की, समझने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कार्ड्स को देखना है और एक खुले दिमाग से हर मीनिंग को, हर एक छोटे सिंबल को परखना है, और बस उस सिंबल को ही ध्यान में रखना है, उसको भी रटने की जरूरत नहीं है। आप एक कार्ड को दिन में 2 से 3 बार देखेंगे, और 2 से 3 बार अलग अलग जो उसके सिंबल्स हैं उस पर जब आपका ध्यान जाएगा तो इवेंचुअली आप खुद ही उस कार्ड को इलस्ट्रेट कर पाएंगे। दिस इज सो ब्यूटिफुल। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस स्लाइड एंड आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू, क्योंकि जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि थोड़ा सा पढ़ा के मैं आप लोगों से बातें करूंगी और कोर्स के बारे में भी बताऊंगी। So before starting to have a word with all of you, let me tell you
आज का ये सेशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि टैरो का हमारा नया एडवांस कोर्स का बैच 1 तारीख से शुरू होने वाला है। जिन लोगों को भी यहाँ आके ऐसा लगा कि मैं उन्हें सिखा सकती हूँ या उनका कोई इंटरेस्ट है टैरो में या जग गया इंटरेस्ट, जिसको भी लगता है कि वो सही प्लेटफॉर्म पे हैं, वो मुझसे डिटेल में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट बिफोर यू इवन आस्क, लेट मी टेल यू, हाँ, हमारा जो कोर्स 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसके सारे डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जिसमें 15 क्लासेस होंगी। 15 क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, विच मीन्स कि हर वीक आपके 3 क्लासेस होंगे। और ये 5 वीक्स का कोर्स है जिसमें आपको एडवांस लेवल पे टैरो से सारा कुछ सिखाया जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे किसी भी परेशानी का हल ढूंढते हैं, क्योंकि जो टैरोज हैं ये आपकी इंस्टेंट एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, सो दे आर वेरी पावरफुल। और बाकी बातें हम बीच में करते रहेंगे। मीनवाइल आई टेक अप सम कॉल्स। सो नाउ लेट मी स्पीक टू वेंकटेश। अनम्यूट कर लीजिए वेंकटेश। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? हम बैंगलोर से। बैंगलोर से? या, आपके साथ में कौन है? मेरा वाइफ, माय स्पाउस। वेरी नाइस। गुड इवनिंग टू यू एज वेल। यस, वेंकटेश, अभी आपने जो क्लास किया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मैम। आई एम आपको इंटरेस्टेड। ओके, टैरो कभी इससे पहले देखा है या करवाया है किसी से? फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस वन। फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस वन? Okay. So, Venkatesh ji, what I see for you is that you are a very good planner in terms of finances. आपकी financial planning बहुत accurate होती है। आप जो सोचते हैं, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, चीजें अपने आप उसी तरीके से फॉलो करती हैं। बताइए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा है मैडम। मैंने आई एम नॉट कहा अंडरस्टैंड। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ होती है, वहां पर आपको कभी झटके नहीं मिलते, जो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। आपकी बेटर हाफ भी आपके साथ है, आप ही बता दीजिए। स्माइलिंग, इट मींस सोचते हैं और मगर कर नहीं पाते। वो वो सोचते हैं मगर वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं, सोचेंगे ना वो नहीं करेंगे वो बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट ये जो भी सोचते हैं ना, सपोज ये कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे, कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। ये लेके आए हैं अपने साथ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वेंकटेश जी? 23/11। बस बस बस, इतना काफी है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली भी आपको जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आपकी प्लानिंग चल रही है, वो आपको आपके 40s में मिल जाएगी। अभी आपकी एज क्या है? मेरा एज 36। हाँ, तो 40 के बाद आप जो चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यश, थैंक यू। थैंक यू। यश अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप यश? मैं दिल्ली से हूँ मैम। दिल्ली से हैं, क्या करते हैं आप? मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ मैम और ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग करते हैं, ओके। पहली बार आया हूँ मैम। पहली बार आए हैं? इससे पहले कभी कोई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो की कोई क्लासेस नहीं देखे? न्यूमरोलॉजी की देखी है मैम ओके। और टैरो की कभी नहीं देखी। टैरो की फर्स्ट टाइम देखी, तो कैसा लगा आपको टैरो के क्लास में? अच्छा है मैम। अच्छा है। कुछ कार्ड्स को देख के लगा कि ये कार्ड्स कुछ कह सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, ऐसा लगा, या कोई डाउट है कार्ड्स को लेके? क्योंकि इनिशियली बहुत कार्ड्स को difficult लेके तो है। नहीं मैम, लेकिन मैं जस्ट इसको देख रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आप जैसे रीड कर पाते हैं ऐसा मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता। आप टैरोस को जानते नहीं है, आज आप पहली बार बाय चांस यहाँ पर आ गए, जी जी तो जी। आप कह रहे हैं ना विजुअलाइज, ये तो मैं सिखाती हूँ। अभी जो मैंने जी आपको 5-6 कार्ड सिखाए थे, ये हम्म। समझ आए आपको? जी 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 समझ गया। आपको लगता है कि ये वाले कार्ड्स अगर आएंगे तो आप रीड कर लेंगे इनको? नहीं मैं नहीं कर पाता। ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरे को उसमें क्या कहते हैं ना कि काफी टाइम लगता है उसको।
कोई बात नहीं, किसी को और थोड़ा जब कम टाइम लगता है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब इट्स नॉट अ अभी रॉकेट साइंस। अभी अगर आप दोबारा से कार्ड दिखेंगे तो मेरे को रिकॉल होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 2-3 चीजें हैं जो समझ में आई थी, जैसे येलो कलर का था। हम्म। ठीक है मैम, और जो फर्टिलिटी का जो आपने बताया था वो समझ में आ रहा था मुझे। ओके। हाँ, वो चीजें समझ में आ रही थी। फ्रूट्स का समझ में आ रहा था, किंग का समझ में आ रहा था मुझे, जो आप आपने दिखाया था, जो हार्ट इस पे बैठे हुए थे किंग, थर्ड नंबर पे, वो चीज समझ में आ रहा था। आप समझ पाएंगे। अच्छा, आप जैसे आप बता रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपका कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस। कुछ चलता रहता है लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, डेली का चलता रहता है, ऐसा नहीं। कि आप तो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, तो आपके साथ तो ये है नहीं ही। नहीं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, ट्रेडिंग में तो डेली का अप एंड डाउन रहता है। राइट, पर अभी हाल फिलहाल में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है, ये रिसेंट जी वाला। जी जी मैम, दिसंबर के आसपास में था काफी बड़ा लॉस। हम्म। ठीक है, ग्लैड टू हैव यू हियर यश। नाउ आई वुड लाइक टू स्पीक टू निर्मला जी। थैंक यू मैम। कर लीजिए। अच्छा, बाकी लोग जिनसे बात हो गई है प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। निर्मला जी। गुड इवनिंग निर्मला जी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आप अनम्यूट तो हैं, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी। आई गिव यू अनदर चांस। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है निर्मला जी। आई नीड टू गो टू समवन एल्स राइट नाउ। या एक बार दोबारा मैं आपको मौका देती हूँ, देखिए अगर आप अनम्यूट हो पा रहे हैं तो। हेलो। सॉरी निर्मला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाउ आई नीड टू गो टू पूजा। पूजा अनम्यूट कर लीजिए। हाय मैम। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये एक चीज देख रही हूँ कि आप किसी ट्रैप में हैं। आप जितना खुश नजर आ रहे हैं, जितना वाइब्रेंट चेहरा है आपका, वैसी आपकी लाइफ अभी है नहीं। हाँ मैं ये। आप किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, परेशान है उस चीज से। वो परेशानी हाँ बहुत ये ज्यादा बात। है, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। अगर आपको डिस्कस करना हो तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या फिर कोर्स में एनरोल होके खुद सीख सकते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपके बारे में देख पा रही हूँ, इस चीज को आप खुद करेंगे, खुद समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। हाँ मैम। थैंक यू पूजा। थैंक निखिल पवार जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाय मैम। हेलो, वेरी गुड इवनिंग निखिल, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे? बिल्कुल अच्छी हूँ मैं। आप क्या करते हैं निखिल? एक्चुअली मैं अभी आईटी का कोर्स कर रहा हूँ, और इसके पहले फार्मा कंपनी में जॉब करता था 7 इयर्स। ओके। अभी आईटी का कोर्स चल रहा है मेरा, मतलब फील्ड चेंज कर रहा हूँ। आप चेंज जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप इस समय थोड़े से फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। लाइफ ने मुझे यस मैम। थोड़ी देर के लिए बांध दिया है। यस यस, परफेक्ट। कोई बात नहीं, अगर आपको भी इन सवालों का जवाब जानना है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो आप भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, या फिर पर्सनल कंसल्टेंसी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप लोग इस तरह की विद्याओं को सीखें, जिससे आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प मिले। अदरवाइज कंसल्टेशन इज ऑलवेज ओपन टू ऑल ऑफ यू। वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार की कंसल्टेशन के बाद भी आपकी कई चीजें सॉल्व नहीं होती, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। एक बार का कंसल्टेशन हो सकता है आपको 3 महीने की, 6 महीने की क्लैरिटी दे दे, या कुछ आगे की क्लैरिटी दे दे, फिर लाइफ में दूसरा जर्क लगेगा तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप अपना भी भला कर पाएंगे, और अपने से जुड़े हुए सभी लोगों का भी भला कर पाएंगे। बाकी अगर कोई नहीं सीख पा रहा है, किसी वजह से टाइम का क्रंच है, तो फॉर हैविंग अ गुड लाइफ यू कैन ऑलवेज गो फॉर कंसल्टेशन, यू कैन ऑलवेज सीक आंसर्स जो आपको अदरवाइज नहीं मिलते। ठीक है। थैंक यू निखिल। नाउ आई वुड लाइक टू गो टू नीलेश गावरे। नीलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए।
वेरी गुड इवनिंग नीलेश, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नीलेश कि आप बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं इस समय लाइफ के साथ। हाँ, मैं मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब वगैरह का। जॉब लग नहीं रहा है अभी। हाँ, तो अभी थोड़ा सा ना स्ट्रगल वाला, फाइट वाला दौर चल रहा है। अभी ये कुछ टाइम तक रहने वाला है। आप चाहें तो कुछ रेमेडीज करके इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे तो आपको नहीं बता पाऊंगी, बट इट इज अप टू यू। इफ यू वांट टू सीक क्लैरिटी यू कैन ऑलवेज कम फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू नीलेश। पृथ्वीराज जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो, वेरी गुड इवनिंग पृथ्वीराज, कहाँ से हैं आप? सांगली, हाँ जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सांगली, महाराष्ट्र। ओके, ओके। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हैं। अगर आपके सामने कुछ गलत होता है तो आप देख नहीं पाते, भले ही आपका नुकसान हो, आप उसके लिए आवाज उठाते हैं। ओके। हाँ या ना, ये तो बता दीजिए। ओके मत कहिए, सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, ये बता दीजिए। हाँ सही है। हाँ हम्म। सही है, सही है। आप जस्टिस पसंद इंसान हैं। आपके सामने कोई गलत बात बोल देगा या कर देगा तो आप बर्दाश्त नहीं करते और उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाते हैं, जिसकी वजह से आप नुकसान में भी कई बार जाते हैं। लोग आपको इस वजह से कहते हैं अरे कुछ ज्यादा ही सही की बात, सही का साथ देता है, जबकि कलयुग में ऐसा होता नहीं है। ये आपकी परेशानी का कारण बनता है कई बार। ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि लोगों के साथ बैलेंस करके काम करें अपना। थोड़ा सा एक्सट्रीम जो नेचर है आपका वो मत दिखाएं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन ज्यादा सही होना भी कई बार हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके। थैंक यू। सलीमा जी अनम्यूट कर लीजिए। आपने पहले इनिशियली भी हैंड रेज किया हुआ था पर बात नहीं कर पाई थी, क्लास शुरू हुई गुड थी। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सलीमा, कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई से हैं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है इस समय, कोई स्ट्रॉन्ग थॉट है जो इस पे आप सोच रहे हैं, ऐसा क्या है? हमारे जो पापा का घर है वो हमारे नाम पे, मेरे ताया जी का नाम साथ में, तो हमारे कजिन को एनओसी देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि एक केस डाला था अपील का, तो एस्टैब्लिश राइट्स, तो वो केस क्लोज करोगे तो हम तुम्हारे को एनओसी देंगे। हम्म। बड़ा कुटुंब है उनका। हम्म। और अपील डाले हैं क्लोजर के लिए, तो वहां पे वो गवर्नमेंट एजेंसी वाले अभी तक एनओसी दी नहीं। ताकि उन्होंने बोले फैमिली मैटर है, हम लोग एक दूसरे में सम कर लिए और हमको मैटर नहीं परस्यू करना है, अपील नहीं करना है। सो दिस इज देयर बिकॉज इट्स अ चाइल्डहुड से मैंने ये देखी हूँ। मेरे पापा को स्ट्रगल करते हैं और रिसेंटली मेरे पापा भी गुजर गए और मम्मी भी गुजर गए। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। तो जो आपने बताया वो मैं यहाँ पे देख भी पा रही थी, और आपने थोड़ी और क्लैरिटी के साथ उस चीज को मुझे बता दिया है। सो आगे का मैं आपको यही कहूंगी कि चीजें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। इट्स अ गुड टाइम अहेड फॉर यू, सो बी हैप्पी। या थैंक यू। माय प्लेजर। बट डज दिस इंडिकेट, मैंने ये इंडिकेट करता है कि जल्दी मिल जाएगा? क्योंकि मैं जल्दी नहीं कह सकती मिल जाएगा, ये कह सकती हूँ, जल्दी नहीं देख सकती हूँ यहाँ पे। टाइम को मैं यहाँ पे check करूंगी। आई बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा लॉट पढ़े Yes. मैंने, बहुत सालों से फॉरगिवनेस करी हूँ। तब ये दिन मेरे सामने आया जब वो बात करने को तैयार थे। जी, जी, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क विच इज रीपिंग यू गुड बेनिफिट्स नाउ। ठीक है, सो कीप डूइंग गुड। या थैंक यू थैंक यू। सलीमा। थैंक तुलाराम यू। गोसाई अनम्यूट कर लीजिए। जिनसे भी बात हो गई प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तुलाराम जी, वेरी गुड इवनिंग। एवरीवन ऑन म्यूट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
हेलो। हाँ तुलाराम जी, आपसे बात करनी है मुझे। कुछ बैकग्राउंड नॉइस था तो मैंने बीच में म्यूट किया। तुलाराम जी, यहाँ पे ये कहाँ से आवाज आ रही है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं फार्मा करना चाहता हूँ और मैं एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ तुलाराम, अब आपकी आवाज आ रही है। बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है, फिर से बोलिए प्लीज। जी मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर। जी मैम, मैं एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहता हूँ और मुझे पूजा पाठ करने और ऑनलाइन जाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मेरे पिताजी भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं एक अच्छे ज्योतिषी बन जाऊँ। मैं जॉब कर रहा था, मैं ज्योतिषी के कारण में जॉब भी मैंने लीव दे दिया। मैम अभी मेरा कोई तुलाराम जी, मैं इनकम यहाँ पर नहीं देख पा है। रही हूँ, आपकी बात सुनिए, प्लीज बी ऑन होल्ड। जो मैं देख पा रही हूँ, आप दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं दुनिया में। मतलब यू हैव दैट केपेबिलिटी टू बिकम अ काइंड ऑफ गुरु। लेकिन ज्योतिषी के लिए मैं नहीं कहूंगी यहाँ पे, क्योंकि ज्योतिषी बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मिसिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी रही है अब तक, आप उस नेगेटिविटी को दूसरों को ना देना हो, इसलिए आप बहुत जतन करते हैं। आप आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो लोगों को आप वैसे ही बताते रहते हैं, फ्री की एडवाइस भी देते रहते हैं जो लोगों के बहुत काम आती है। तो आप अपना अच्छा काम जारी रखिए, और अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज सीखें जो आपके स्टार्स के साथ मैच करती हो। मुझे एस्ट्रोलॉजी आपके लिए सूटेबल नहीं दिख रही है यहाँ पे। देखिए, ज्योतिष तो एक मैम मुझे विद्या है, इन विद्याओं के अलग अलग तरीके हैं। तो आप किसी और तरीके के बारे में सोचिए, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी आपके लिए ना बनी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। मैम टेरोट नहीं है। कुलराम, आप कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे मुझे स्क्रीन पे। जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी मैम, टेरोट में मेरा कैसा रहेगा अगर मैं टेरोट करता हूँ तो मैम? टैरो में आपका दिमाग क्योंकि चीजों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, आप चीजों को एक बार देख के सुन के पकड़ लेते हैं, इसलिए आप टैरो में अच्छा कर पाएंगे। आपका दिमाग बहुत जी मैम। स्मार्ट है, मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है चीजों को कैच करने में, इसलिए आप टैरो अच्छे से कर पाएंगे। मैम मेरा जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है इकोनॉमिक का, मैं इनकम नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या मैं कितना दिन के बाद में इनकम कर पाऊंगा मैं? क्या कह रहे हैं? आपका इकोनॉमी का प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या नहीं कर पा रहे? जी मैम, मतलब मैं अभी 2 दिन पहले, मैंने 2-3 महीना पहले मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने उसको लीव कर दिया। मैंने आपका रिजाइन कर नेटवर्क दिया। बहुत डिस्टर्ब है, मुझे मैं आपकी आवाज पैसा। नहीं आ रही है। तुलाराम जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी, जी मैम, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। जी मैम, मैं ये बोल रहा था कि मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने जॉब को लीव कर दिया। तो मुझे अभी पैसे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना जो करियर है उसको मैं फोकस करके एक अच्छे से इनकम करके मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैं कब तक सही हो जाएगा मैम? टाइम लगेगा तुलाराम जी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम इस सिचुएशन को ठीक होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे, इससे पहले ठीक नहीं होने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक नाउ। यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। जी मैम। मुकेश बंसल, अनम्यूट कर लीजिए। तुलाराम, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, मुकेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी का भी नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। मुकेश जी की आवाज नहीं।
आप लोग अगर नेटवर्क डिस्टर्ब है और बात करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए जिससे मैं बात कर पाऊँ, क्योंकि नेटवर्क का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए, मीनवाइल आई टू स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी आप म्यूट कर लीजिए, दोबारा से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगी। राधे राधे मैम। राधे राधे स्वाति, कहाँ से हैं आप? मैम मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हैं। स्वाति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अभी बहुत बुरा घटा है रिसेंटली, एक नाइटमेयर जैसा। क्या हुआ है, कुछ बता सकते हैं, यहाँ पे बताना चाहेंगे या नहीं? एक्चुअली पापा की तबीयत काफी दिन से खराब है, मतलब 3-4 महीने हो गया है अप्रोक्स, और काफी मतलब पैसा गया है उसमें, यही सब चल रहा है फिलहाल। अभी काफी डिस्टरबेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी पैसों की बहुत दिक्कत है इस टाइम पे, यही सब चल रहा है अभी। थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर राइट नाउ, लेकिन ये आगे नहीं रहेगा, इस तरह की चैलेंजेस आगे नहीं रहेंगे। सो फील फ्री, थोड़ा सा लाइट हो जाओ दिमाग से, चीजें आगे बेहतर होंगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मयूर सोनी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी मयूर जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। आप दिख पूछिए नहीं क्या रहे मुझे यहाँ पे। एक मिनट। ओके, क्या करते हैं आप मयूर? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर है, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप घर से ज्यादा लगाव नहीं रखते, घर से काफी दूर आपका दिमाग रहता है हमेशा, आपका दिमाग दूसरी चीजों पे ज्यादा रहता है, मतलब यू आर नॉट सच अ होमली पर्सन। करियर ओरिएंटेड है, जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, ये आपके दिमाग में चलता रहता है। ऑलरेडी मैं जॉब से दूर हूँ, मतलब घर वालों से दूर ही हूँ, मतलब जॉब बाहर है मेरा। हाँ, क्योंकि घर से काफी दूर आपका होना यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है, तो अगर आप फिजिकली घर से दूर आ गए तो ये अच्छा है, नहीं तो अगर आप घर पे होते तो आपकी ग्रोथ को ये हैम्पर कर रहा होता। जी। ये अच्छी बात है कि आप बाहर निकल आए हैं और आपने कोई लेवल भी अटेन कर लिया। अगर आपकी बिगिनिंग की बात करें तो जहां से आप बिलोंग करते हैं और जहां पर आप आज हैं, आपने लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है अपने पास्ट को देखते हुए। नहीं हो पाया मैम। अगर नहीं हुआ है तो एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि वो टाइम दिख रहा है। आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। एक्सपीरियंस के अलावा और बोलते हैं ना लाइफ में हम्म इंडिया की नंबर 1 कंपनी में से, मतलब टॉप 5 लिस्टेड में कंपनी में से वर्क हम्म कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन या कहीं पे भी नहीं है। वो इसलिए है मतलब क्योंकि आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। अभी आपने खुद जो सेंटेंस बोला ना, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आपने एक्चुअली कुछ अचीव किया है। जो आपने टॉप 5 का नाम लिया ना, ऐसे हम में से कोई लोग नहीं आ पाते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स करेज, इट नहीं, ऑल्सो पर मैम गुड जो स्टार्स। स्किल अनस्किल पर्सन भी, मतलब मुझसे कम एजुकेशन है और इतना लेवल नहीं है, थिंकिंग लेवल नहीं है, काम कैसे करना नहीं पता होता, बट आफ्टर दैट वो लोगों का सैलरी पैकेज, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बोनस इतना होल्ड हो गया है ऑन कि होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। यहाँ पर हमें से बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीछे क्या पढ़ाई की है। ये इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस प्लस आपकी जर्नी में आपको कौन अपलिफ्टमेंट दे दे। तो आप जो कह रहे हैं ना कि आपसे कम पढ़े लिखे लोग आपसे ज्यादा अच्छी पोजीशंस पे, ज्यादा बेहतर पैकेजेस पे हैं, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपका डिसकंटेंटमेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने जहां से जर्नी अपनी शुरू की थी वहां से आप ऑलरेडी बहुत आगे आ गए। आप पीछे नहीं देख रहे हैं। ग्रेटिट्यूड ना हो पाने की वजह से आपकी लाइफ में अभी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैम जैसे बटरिंग ही नहीं मैंने कर आपके रही। लिए कार्ड निकाला, थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन आपका ग्रेटिट्यूड मिसिंग होने की वजह से वो चीजें लाइफ में नहीं दिख रही हैं। मतलब बॉस से तो मतलब बन ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों इतना एफर्ट लगाता हूँ कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफर्ट लगाया है, नो डाउट, लेकिन बॉस के साथ में पता नहीं ऑटोमेटिकली मतलब उसके माइंड में मैं खटकता हूँ, मैं पहली चीज। और दूसरा कि बटरिंग करते नहीं आता है, वो नहीं सबसे कर प्रॉब्लम पाएंगे आप, गलत वो करो। आपके आपके अंदर है नहीं बटरिंग, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप एट्रीब्यूट्स हैं। और जो इंसान काम करना जानता है ना, वो चापलूसी नहीं करेगा। चापलूसी वो लोग करते हैं जिनको पता है हमारी नौकरी इसी से चल रही है। वो लोग स्किल्ड भी नहीं होते, वो लोग काम भी नहीं करते, लेकिन उनके इंक्रीमेंट्स भी अच्छे होते हैं क्योंकि वो बॉस की जी हुजूरी करते हैं, बॉस की बटरिंग करते हैं। दिस इज व्हाट लाइफ इज, हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ। बट लाइफ आप में जहां टीम। पर है बस वहां पर अगर ग्रेटिट्यूड भी ठीक से पे करेंगे ना, तो ईश्वर आपको ब्लेस करेगा। कोई चैलेंज मुझे दिख नहीं रहा आपकी लाइफ में। यू आर वेरी ब्लेस्ड। चैलेंज ही चैलेंज लाइफ में, फाइनेंशियल नहीं, लास्ट। आपकी अभी अभी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है, प्लीज अंडरस्टैंड मयूर।
आपके मैम जैसी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ बहुत लोग चाहते हैं, जो आपको बाय डिफॉल्ट मिली हुई है। मैं दूर से नजर आता है मैम, लेकिन नहीं है ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पे आपकी बात को सही मानूंगी, मैं मान लेती हूँ कि चलिए हमेशा मैं ही गलत कह रही हूँ। नहीं नहीं, वो गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब ये चीज़ है कि हाँ मतलब टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें है कि मैं अगर मैं किसी को भी देखता हूँ, छोटे भाइयों को देखता हूँ या किसी को देखता हूँ, तो लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। ओके। उनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, खुद हम्म। के बंगलोज हो गए हैं, कार आ गई है, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ मतलब, और मेरे हाथ में आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं उनसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हूँ। ये आपकी पहचान है कि आप टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी हैं। बाकी ये रही बात, जो चीजें यहाँ पर अभी नहीं हुई हैं, जो आपकी किस्मत में है, वो आपके कंटेंटमेंट के बाद, आपके ग्रेटिट्यूड के बाद बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा ईश्वर के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं, धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे बहुत दिया है। ये भावना को कुछ दिनों तक मैनिफेस्ट करें। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अगर आप समझते हैं, तो जैसे ही आप इसको मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, बहुत कम टाइम में जो चीजें आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में होने लगेंगी। जिसमें पर्सनल जस्ट लाइक एडवाइस, जैसे आप कैट का। ज्यादा बात नहीं कर सकते, भी बहुत लोग हैं लाइन में। प्लीज अंडरस्टैंड, हम अगर ठीक है आप डिटेल में बात करना चाहें तो हम पर्सनल कंसल्टेंसी में कर ठीक है सकते ठीक है, चलेगा, ओके मैम। हैं। थैंक यू। राजकुमार अग्रवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास, गुरु कृपा है केवलम। और बताइए। बस सब अच्छा है। आप शायद पहले भी आए हैं सेशन में हमारे। नहीं नहीं नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मैं हो फर्स्ट सकता टाइम है ज्वाइन आपसे कर रहा हूँ। मिलती जुलती कोई शक्ल थी, जो मुझे पता नहीं, मुझे आपको देख के लगा कि आपसे पहले मुलाकात हुई है। नहीं खैर, नहीं नहीं, मैं तो पहली दफा ज्वाइन कर रहा हूँ 12th क्लास में। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आप लोगों को बहुत केयर देते हैं, मतलब आपके लिए आपकी फैमिली बहुत प्रायोरिटी है, और आप अपनी फैमिली की सुख सुविधाओं के लिए आगे अपने आप को झोंक देते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। यू आर सच अ फैक्ट फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फैक्ट फैक्ट। है ना? उनके कंफर्ट के लिए आप कुछ भी करते हैं, फिर ये भी नहीं देखते मैं थक रहा हूँ, मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मैं सही हूं या नहीं हूँ। उनके ऊपर बात आती है तो फिर आप एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। क्या ऑल करते हैं फैक्ट। राज जी? वैसे तो मैं पहले तो LIC में था, LIC एजेंसी करता था। हम्म। अभी फिलहाल मैं वास्तु और न्यूरोलॉजी का मैंने कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब। पढ़ा है आपने, सीखा है? हाँ, सीखा है जी, थोड़ा बहुत। अच्छी बात है, आप ये कर सकते हैं, इस जर्नी को कंटिन्यू करें। थैंक यू। ठीक, वेलकम। अंशु सूद, अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। अंशु, आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे। कैन यू सी मी नाउ? यस यस, वेरी वेल। आपसे भी शायद पहले बात हुई है, आपका भी चेहरा फेमिलियर दिख रहा है मुझे। नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके सेम सेशन आया सकता है, माय बैड, कई बार सेम फेसेस होते हैं। एनीवेज, में। अंशु आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल टर्बुलेंस मुझे दिख रहा है, इमोशनल ओके। सेटबैक्स है। यस। हाँ, ये आपको परेशान कर रहा है, और इसकी वजह से आप लाइफ के बाकी जो अच्छी चीजें हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपका फोकस यहाँ पर है। राइट। चलिए, यहाँ पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा पर्सनल मैटर है। आप कभी अगर इसको डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप सीखें इस चीज को, कि मैं आपको कैसे देख के बता पा रही हूँ, कार्ड आपके लिए निकाल के कैसे आपकी लाइफ को प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ। अगर आप सीखेंगे तो खुद को भी हील करेंगे, और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, उनको भी ये हीलिंग आप पहुंचा पाएंगे। कैन यू शेयर योर नंबर हियर सो दैट यहाँ वी पर मैं कैन कॉन्टेक्ट यू? मार्केटिंग वाला नंबर दे देती हूँ आपको, जो हमारे मार्केटिंग वाले एम्प्लॉय हैं वो आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। दैट नंबर इज 790। आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे चैट विंडो पे लिख देती हूँ। हाँ, चैट में लिख दीजिए प्लीज, हम ले लेंगे। 79053500958। ये हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल नंबर है, इस पे 2-3 लोग पिक करते हैं। ओके। एंड व्हाट आर योर कंसल्टेशन चार्जेस आर? कंसल्टेशन, सिर्फ अगर कंसल्टेशन है तो दैट इज 1100। अगर उसके साथ आपको रेमेडी करनी है तो हम लोग रेमेडी लाल किताब से बताते हैं, उसके भी 1100 चार्जेस हैं। सो फुल पैकेज इज 2200। बट इफ समवन सीक्स जस्ट क्लैरिटी,
कंसल्टेशन में अपनी बात को कहना और समझना, कुछ अनसुलझे सवालों को समझना, उसका चार्जेस है 1100। लेकिन कंप्लीट पैकेज अगर लेते हैं विद रेमेडी, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके क्योर, दैट इज 2200। So that is through tarot only, or it is mix of I do it with mix of other modalities because I know quite many modalities. So it is always good to apply as many as you can, so that you have the best output. क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे लाल किताब आती है, मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, टैरो आता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आता है. So basis the need, I use these modalities. But अगर मैं पढ़ाने की बात करूं तो मैं अभी सिर्फ 2 कोर्सेज एट प्रेजेंट पढ़ा रही हूँ, विच इज न्यूमरोलॉजी एंड टैरो. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. से करती हूँ. Yes, my pleasure. Thank you, Anshu. रेनू Most रायज़दा, welcome. रेनू रायज़दा अनम्यूट कर लीजिए. हरे कृष्णा मैम. हरे Thank कृष्णा you जी, so much कैसे हैं आप? for your wonderful session and you are so sweet, so calmly आप सबको बता रहे हो. I'm so grateful to you. मैम मैं थोड़ा सा इस मोडालिटी में हूँ, लाइक ऑकल्ट साइंस में, और बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर. बट थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि किस चीज के आगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किस चीज को परस्यू करूं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो करंट स्टेट है, दैट करंट स्टेट इज ऑफ हाइबरनेशन. आप हाइबरनेट हो गए हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे. बेसिकली आपके पास बहुत कुछ है करने को, आपके दिमाग में थॉट्स भी हैं, लेकिन आप ये नहीं जज कर पा रहे whether this one is good, that one is good, or something which might come even later. Actually, correct, ma'am. ये So what do you suggest? देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं ना कि मैं आपको अगर डीप डाइव करना चाहूँ ना तो भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज हैं. मैं क्यों पर्सनल कंसल्टेशन बोलती हूँ, क्योंकि वहां पे 1-on-1 होते हैं हम, तो सिर्फ आपकी एनर्जी मेरे कार्ड्स के साथ हुक होगी. यहाँ पर सभी की एनर्जी है, तो उसमें से एक बेसिक चीज तो मैं समझ सकती हूँ आपके साथ, लेकिन अगर डेप्थ में जाना है, आई वॉन्ट टू इरेडिकेट अदर्स, बाकी लोगों की एनर्जी को कट डाउन करना पड़ेगा, तब आपके सवाल का सही जवाब आएगा. मैम आपका नंबर जो चैट बॉक्स में दिख नहीं रहा था. अच्छा, दिख नहीं रहा है? आपका मार्केटिंग नंबर है. ओके, आप देखिए. मैं बोल भी देती हूँ, इट्स 7905350958. तो ये हमारा परमानेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नंबर है. आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं, और जब भी कोई अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे तो इसी नंबर पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, भले ही आपने कंसल्टेशन के लिए बुक किया हो या आपने किसी कोर्स के लिए किया हो. दिस इज ऑल टाइम नंबर, किसी भी तरह. हाँ, ये हमेशा. और मैम कोर्स का डिटेल्स वगैरह ग्रुप मैं में बता देती हूँ. कोर्स के डिटेल को ऑलरेडी ग्रुप पे भी डाल दिया है. अच्छा, आई थिंक अभी नहीं डाला है. सो आई रिक्वेस्ट माय टीम मेंबर टू पुट इट ऑन ग्रुप. मैं मीनवाइल आपको बता देती हूँ इसके डिटेल्स. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो ये 15 क्लासेस का कोर्स है. इसमें आई स्टार्ट विद हाउ टू क्लेंज एंड एनर्जाइज द कार्ड्स, एंड जो हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और माइनर अरकाना कार्ड्स हैं, उनके डिटेल्ड मीनिंग्स. प्लस आप जब स्प्रेड्स करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर चैट विंडो पे डाल दिया गया है कोर्स का डिटेल, वही मैं आपको बता भी रही हूँ. अगर आप लव, मनी, करियर, वेल्थ, ऐसे किसी भी एस्पेक्ट पे जूझ रहे हैं जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, जिसमें आप आंसर नहीं ले पा रहे हैं, तो वो स्प्रेड्स भी आपको सिखाए जाते हैं. स्प्रेड्स को इनफैक्ट प्रैक्टिस कराया जाता है. जो भी लोग ग्रुप में होते हैं, दे प्रैक्टिस विद ईच अदर एंड आई गाइड देम एज ए मेंटोर. पहले मैं आपको सारे कार्ड्स की मीनिंग पढ़ाती हूँ. जब सारे कार्ड्स के मीनिंग कंप्लीट हो जाते हैं, मीनवाइल मैं आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ कार्ड रीडिंग की, जिससे आपकी एक फॉर्म बन जाए एज टू हाउ टू रीड दीज कार्ड्स. फिर कार्मिक डेप्थ्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्विन फ्लेम्स वाले या सोलमेट्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स. कई बार हमें ये दिखता है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रोबेबल इवेंट्स हैं, लाइक चाइल्ड बर्थ, मैरिज, जॉब स्विच, फॉरेन सेटलमेंट. तो ये इवेंट्स कब होंगे, टाइमिंग को भी इस कोर्स में हमने ऐड किया हुआ है. अगर कोई चीज हो जाती है कभी घर में या मिसप्लेस हो जाती है, तो हमें जानना होता है क्या ये चीज मिलेगी, या मिलेगी तो कहाँ मिलने के चांसेस हैं. वो भी इस कोर्स का पार्ट है. हाउ टू चूज योर राइट प्रोफेशन, व्हाट आर द फेवरेबल कलर्स एंड एलिमेंट्स, इसको भी इसी में ऐड किया हुआ है. हाउ टू पिक अप द राइट करियर चॉइसेस, व्हेन डू यू गेट a job or promotion that you are desiring, whether you have increment probabilities or not, those things will also be discussed. आजकल तो
मैरिज के केस में वैसे तो मैरिज इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट मैरिज में आजकल हम देख रहे हैं कि री मैरिज के भी बड़े ट्रेंड्स हैं, 2-2 3-3 शादियां हो रही हैं, उसको भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं। जनरली हम जब एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो 7th हाउस हमें सिर्फ एक स्पाउस के बारे में बताता है, बट व्हाट अबाउट करंट ट्रेंड्स व्हेन पीपल हैव स्पाउस एट होम एंड हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल्स, वहां पर भी तो उनको क्लैरिटी चाहिए कि वो कैसा चल रहा है। सो दिस इज एक्चुअली एट एज पर द टाइम, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देखने इसमें सिखाए जाते हैं। कोई डिवोर्स प्लान कर रहा है, सो डिवोर्स आसानी से होगा या नहीं, अगला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा है या बुरा, इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटीज, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस, वेल्थ, मनी रिलेटेड गाइडेंस, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। टैरो एंड ट्रैवल, क्या आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या सेटलमेंट के लिए। इसके अलावा हाउ टू सी योर डेली, वीकली एंड मंथली tarot guidance, and also how to become a professional tarot card reader. So these all these things are covered. You will be shared live examples and you will be learning from each other also. जब हम टैरो स्प्रेड्स करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एक इंसान क्वेश्चन पूछता है, बाकी सारे उसके लिए कार्ड्स निकालते हैं, फिर प्रिडिक्शन करते हैं, फिर वो प्रिडिक्शन सही है या नहीं उसको हम चेक करते हैं, उसको मैं मेंटोर करती हूँ। ये सारे क्लासेस जो भी हैं, जितने भी मैंने आपको इसमें दिए हुए हैं इस क्रिएटिव में, ये वीक में 3 दिन होते हैं और इसकी टाइमिंग होगी 7 PM to 8:30 PM। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जूम की, और रिकॉर्डिंग आपको आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो रिकॉर्डिंग लिंक आपके ईमेल के साथ टैग कर दिया जाता है, जिसमें आप अपने ईमेल पे, जिस ईमेल से आप यूट्यूब चेक करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, उसमें आपको एक्सेस दे दिया जाता है। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स 90 डेज के लिए वैलिड होती हैं। 90 डेज के बाद ये अपने आप वहां से इरेज हो जाता है। तो जब आप कोर्स स्टार्ट करते हैं डे 1 से, और जब कोर्स आपका खत्म होता है, तो 90 डेज तक आपके पास ये सारी चीजें रहती हैं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, डीप डाइव कर लें और कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है। सो और इस कोर्स का प्राइस है 5600। अभी राखी ऑफर में हमने इसमें कुछ रखा हुआ है। सो अगर राखी से पहले कोई एनरोल करता है, अगर राखी से पहले आप एनरोल करेंगे, विच इज ऑन 30th, टुडे इज 27th, तो आपको एक कंसल्टेशन इसमें मिलेगा एज पार्ट ऑफ राखी ऑफर, जिसमें आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो कंसल्टेशन 1-on-1 होगा। तो जो भी लोग इस कोर्स में एनरोल करेंगे, उनको इस कोर्स के प्राइस के अंदर ही एक पर्सनल कंसल्टेशन का विंडो मिलेगा, जिसमें आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। I think this is it from my side. Any questions if you have, you can raise hand or put up on the chat window. चाहे तो WhatsApp पे या फिर यहाँ पर भी डाल सकते हैं। Somebody saying need to ask a question. I couldn't see your name here. Actually बहुत सारे messages हो गए हैं। मुकेश बंसल जी, अच्छा रेनू मैम says thank you। मैं ऊपर नहीं जा पा रही हूँ, मैं हैंड रेस के हिसाब से चल रही हूँ। जिसको भी मुझसे बात करनी है हैंड रेस कर सकते हैं। पहले मैं मुकेश जी के पास जाऊंगी, क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं आ रहा था। काजल इज सेइंग व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दिस कोर्स। इट्स 5600 काजल, 5600 रुपए इसकी फीस है, और 15 क्लासेस हैं इसमें, ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, और हर वीक में 3 क्लासेस, विच मीन्स कि 5 हफ्तों में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ हेलो हेलो, हाँ जी मुकेश जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? जींद हरियाणा से। हरियाणा से हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं क्या? नहीं। आपने यहाँ पे लिख रखा है मुकेश बंसल जैन, प्रदेशाध्यक्ष। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोपॉमिस्ट्री, रत्न बैरवाल। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके ओके। तो आपने वैदिक क्या किया हुआ है? आपने एस्ट्रोलॉजी की हुई है? मैं एस्ट्रोलॉजी? नहीं, 20 साल से पॉमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी पॉमिस्ट्री का। विद्यार्थी थोड़ी रहे आप तो, 20 साल से पढ़ रहे, तो आप तो फिर धुरंधर हो गए होंगे इसके, महारथी नहीं हो मैम, ऐसे ना, पॉमिस्ट्री वो सागर है जिसमें से बूंद भी नहीं मिलता। जी, बात इतनी सही है। गहन है। बात सही है आपकी। मुझे आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, कोई नई चीज है जो शुरू होने वाली है। अभी कुछ प्लान कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में? मेरा प्लान ये है कि इस साल मेरे से 42 को हो जाऊंगा, 42 के बाद मैं पॉमिस्ट्री की प्रेडिक्शन शुरू करूँ। हाँ, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही टाइम है उस चीज को शुरू करने का, क्योंकि लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज इस समय मिली हुई हैं और आपको इसको अवेल कर लेना चाहिए। दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। और आप तो खुद ही पामिस्ट हैं, तो आप इसकी रिजल्ट देख के समझ पाते होंगे अपने हाथों में भी
जो मैं कह रही हूँ। बिल्कुल। थैंक यू मुकेश जी। योगेश कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग चैट विंडो पे लिख रहे हैं अबाउट कार्ड्स, सो लेट मी टेल यू, जैसे ही आप एनरोल करते हैं, योगेश जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जैसे ही आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं, मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देती हूँ कि आपको कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं टैरो कार्ड्स, कौन से कार्ड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, कैसे उसको क्लेंस किया जाएगा, कैसे चार्ज किया जाएगा, ये सब मैं अपने एडवांस कोर्स के स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, बताती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार आप अगर अपना मन बनाते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो ये सारा असिस्टेंस आपको वहां पर दिया जाएगा। योगेश जी आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग योगेश जी। जी मैम। कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है योगेश जी, आपने कम उम्र में ही, अभी आई थिंक यू मस्ट बी इन 40s समवेयर, आपने जी कम उम्र में काफी कुछ अटेन कर लिया है अपने आसपास के लोगों से, मतलब इन टर्म्स ऑफ फेम आई एम सेइंग, जी। है ना? क्या करते हैं आप? टीचर है। टीचर हैं। कहाँ पे पढ़ाते हैं सर? डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी में, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। ओके, तो आपकी सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट है और ये आपने अपनी मेहनत से अर्न करी है। जैसे आप बता रहे हैं टीचर है, तो ऑब्वियसली आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी बहुत आगे निकले होंगे, और जब वो वापस आते होंगे यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट देम। जी। आपके दिमाग में ना कई चीजें चलती रहती हैं, आपके आपके थॉट्स बहुत डेप्थ वाले होते हैं। आप उन टेंशन ज्यादा रहती है। टेंशन ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता आपसे। मेडिसिन लेनी पड़ रही है उसकी। हाँ, मैं वही देख रही हूँ, हर चीज की जड़ आपका गुस्सा है, और जो मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं इसको काफी टाइम हो गया है, इस फेज को, है ना? चलिए, मैं बाकी बातें यहाँ पर नहीं कह सकती, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी सी रेमेडी करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस चीज को सीखें। आप क्योंकि टीचर हैं तो आप लोगों को सिखा भी बहुत अच्छा पाएंगे, क्योंकि ये आपकी कला आपके पास ऑलरेडी है, ईश्वर ने नवाजा हुआ है आप। मैंने न्यूमेरोलॉजी हम्म। मतलब सीख लिया न्यूमेरोलॉजी, और उसके अलावा वैदिक भी लगभग 50% आता है मुझे। ओके, अच्छी बात है। तो आप उसको उसको आगे मास्टर करें, उसको प्रैक्टिस करें, आपको हेल्प उसको होगी लोगों मतलब मेरा एस्ट्रोलॉजी में क्या रहेगा, मेरा एस्ट्रोलॉजी जो कर रहा हूँ मैं इस समय, हम्म। कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसको क्या है न्यूरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी? आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कोई भी विधा कर पाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है इस चीज के शुरुआत का, थोड़ा सा वेट है इसमें, आसानी से नहीं होगा, ये आप कर पाएंगे, इसके लिए हाँ है, लेकिन वेट के बाद इंतजार करना पड़ेगा आपको। कितना मंथ, कितने दिन नहीं, बाद? यहाँ पर अभी चेक नहीं कर सकते, बहुत लोगों की एनर्जी है, सो क्लैरिटी के साथ मैं नहीं देख पाऊंगी, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। कोर्स आप तो मैंने कर लिया है मैम। कोई बात कोर्स नहीं, तो कर कोर्स करना अलग बात है, कोर्स के बाद प्रैक्टिस बहुत लंबा टाइम होता है, बिना प्रैक्टिस के अगर आप कंसल्टेशन करेंगे तो यही मान लीजिए कि आप ओटी में चले गए हैं ऑपरेशन करने, क्योंकि आपने किताबें पढ़ ली है कि ऑपरेशन किया कैसे जाता है। ये वही बात है। तो हमें कई बार जब चार्ट रीड करने होते हैं ना कन्विक्शन के लिए, तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इनका करते हैं, जिससे हमें कन्विक्शन मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद अपने सेकंड लेयर के का करते हैं, फिर थर्ड लेयर का, तब जाके अननोन लोगों का शुरू करते हैं। ये एक प्रोसेस है, तो आपको भी इस प्रोसेस को करना होगा, जिससे आपका कन्विक्शन भी अच्छा हो, जिससे आपके रिजल्ट भी अच्छे हो। ठीक है, थैंक यू। सोनू कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। सोनू अनम्यूट कर लीजिए। सोनू, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ जी, इससे पहले बात हुई है, अभी हुई क्या आज? अब फिर म्यूट पे चले गए। हाँ जी सोनू, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार, कहाँ से हैं आप सोनू? स्टार्टिंग में बात हुआ था मैम, हल्का सा, बस मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ा कुछ भी।
मैं थोड़ी जानकारी, ये फ्री क्लासेस है मैम जो चल रही है इस टाइम? क्या चीज, फिर से बोलिए। जो ये क्लासेस अब जो क्लास चल रही है ये फ्री क्लासेस है? ये आज का जो क्लास आप देख रहे हैं ये फ्री क्लास है, लेकिन इसके बाद जो लोग आगे जुड़ना चाहते हैं वो एडवांस बैच में एनरोल हो सकते हैं। 1 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें हम आपको डिटेल तो में मैम पूरा सिखाएंगे। तो मैम आप कुछ ऐसा बताएं जो हमारे साथ चल रहा हो इस टाइम, जब हम हमें विश्वास होगा तो हम आगे जुड़ेंगे। मैं आपके विश्वास के लिए यहाँ पे नहीं बताती हूँ, फिर भी आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक लाइन बोलूंगी कि इस समय लाइफ से आप बहुत दूर जा रहे हैं। आप लोगों के बीच में होते हुए भी लोगों के साथ है नहीं, आपका दिमाग थोड़ा सा अलग चीजों में जा रहा है, संसारिक चीजों में नहीं है इस समय। हम्म। ठीक है। क्या और कुछ मैम? नहीं, यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता। आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी होगी उसके लिए, या कोर्स एनरोल करना होगा। शुभांगी शर्मा, अनम्यूट कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है। शुभांगी शर्मा, अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको देख के और अच्छी हो गई हूँ। थैंक यू। आप बहुत इमोशनल इंसान हो, है ना? सारे काम इमोशंस की वजह से करते हो, लेकिन एक ब्लेसिंग आपको ईश्वर ने दी है कि आप इंट्यूटिव हो। कोई चीज होने वाली होती है तो आपको पहले से आभास हो जाता है कि ऐसा हो जाएगा, है ना? बहुत बार हुआ है ऐसा। ये होता रहेगा आपके साथ जब तक आप इसकी आवाज को सुनना नहीं शुरू कर देते। ये आपके एंजल्स हैं जो आपको कई बार कोई अच्छी घटना या बुरी घटना पहले ही बता देते हैं, बस आपका ध्यान उस तरफ नहीं होता। हाँ जी मैम, मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। तो उसको सुनना शुरू करो, लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो ईश्वर ने नेमत दी हुई है। सबको नहीं देता ईश्वर। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। नेहा सहल जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग नेहा जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैम। नेहा, आप लाइफ में इस समय बहुत परेशानी में हैं। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, ब्रीद नहीं कर पा रहे, फंसे हुए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, मैं बाय प्रोफेशन एक हीलर हूँ। मैंने रेकी तो सारे आपने कोर्स। अपनी रेमेडी कर ली। अच्छा ये बताइए नेहा, आप कब से रेकी कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको? मैम एक्चुअली मेरा बेस है नारायण रेकी, मुंबई बेस्ड है ये। मैं उसमें रेकी टीचर हूँ उसमें। ये उस सही रेकी से अपार्ट है ये, इसमें हम लोग राम राम के थ्रू रेकी करते हैं। ओके। और फिर मैंने उस सही रेकी के 2 लेवल सीखे हैं, क्रिस्टल हीलिंग सीखा है। तो मेरे को प्रोफेशनली हीलिंग करते हुए 3-3.5 साल हो चुके हैं। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए नेहा जी, 3-3.5 साल पहले आपका जीवन कैसा था? मैम बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया 3.5 साल के, मतलब आफ्टर कोविड यही काफी बताना चाह रही हूँ। चेंज मैं आ गया। आपको यही इंडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट हीलिंग मोडालिटी में आके अपने जीवन की रेमेडी कर ली है। इसलिए जो मैंने बताया वो आपका पास था 3-3.5 साल पहले का। क्योंकि आप, जैसे मैं कहती हूँ ना कि हर चीज की, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो बाय डिफॉल्ट आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही खोज पाए हैं हीलिंग में आके। अब आपने खुद की भी लाइफ को संवारा है, प्लस दूसरों की लाइफ को भी अच्छा कर पा रहे हैं। जी मैम। ऐसे ही हम सभी कर सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पर हैं, ये देखिए नेहा जी लाइव एग्जाम्पल है। मैंने जो बताया इनके बारे में वो इनका पास था 3-3.5 साल पहले का, जहाँ पर पूरी तरह से लाइफ में बंधे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था सांस भी कैसे लूं, आगे कैसे बढ़ूं। आज ये अपने आप को उस नेगेटिव जोन से बाहर निकाल के ले आए हैं, एक हीलर है। ये हम सभी कर सकते हैं, ये है पावर इन सारी विद्याओं की। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी बताइए। जैसे मैम मैं हीलिंग प्रोफेशन में हूँ, और मेरा थोड़ा टैरो के प्रति इंटरेस्ट भी काफी इन दिनों में होने लगा है। तो जैसे इसको मैं अपने हीलिंग में टैरो को यूज कर सकती हूँ? आप मेडिटेशन में भी टैरो को यूज कर सकते हैं, हीलिंग में भी टैरो को यूज कर सकते हैं, क्योंकि टैरो डिवाइन सिंबल्स हैं, डिवाइन मीनिंग्स हैं। आप ऑलरेडी उस मोडालिटी में है, तो आप बहुत जल्दी सिंक कर लेंगे। आपको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब चुटकी बजाते ही आप कर लेंगे। 2 वर्ष मैं ट्रैवलिंग कर रही थी बाय कार, तो मैंने, जैसे आपने एक कार्ड में कहा था बैकग्राउंड में येलो है, तो एक्चुअली येलो अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो वो हमारे चक्रास के ऊपर सिंबलाइज करते कॉन्फिडेंस। आपने इन सिंबल उस समय बोला नहीं, लेकिन मेरे माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक कर गया कि इसमें इन सिंबल भी है।
जी, तो ये मैं है यही आपकी पावर, क्योंकि आप पहले से उस मोडालिटी के आसपास हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ ही तो कनेक्ट होती हैं। ये जितनी भी विद्याएं हैं जिनसे हम फ्यूचर को पहले देख पाते हैं, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक मोडालिटी में ऑलरेडी चले गए हीलिंग में, तो आप हीलिंग और टैरो अगर मिक्स करेंगे तो आप बहुत सुपर्ब रिजल्ट्स दे पाएंगे। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है। जैसे आपने बताया टैरो का ये चीज आप सिखाओगे, तो इसमें रेमेडीज भी बताओगे कि ये रेमेडीज भी, मतलब जैसे जैसे आपने बताया ना कि लाल किताब के थ्रू आपको रेमेडीज भी आप बताते हो लाल जैसे। किताब का एक अलग कोर्स है, मैं कंसल्टेशन में बता देती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाते समय लाल किताब नहीं पढ़ा सकती। लाल किताब का एक पूरा कोर्स है, मैं आपको रेमेडी कंसल्टेशन में बता दूंगी कि आपके लिए क्या यूजफुल है। लेकिन अगर मैं लाल किताब बिना पढ़ाए आपको सिर्फ उसके बारे में बताऊंगी तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने उन दोनों कोर्सेज को अलग रखा हुआ है। जो लोग लाल किताब अडॉप्ट करते हैं, वहां पर हमारे दूसरे सर हैं, वो पढ़ाते हैं। मैम अगर इस प्लेटफॉर्म में मुझे उसका फीस पता चल सकता है? लाल किताब का जब नेक्स्ट बैच होगा तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। आप इसी ग्रुप में बने रहिए, और या फिर इसी नंबर पे, ये जो नंबर मैंने डाला था, इस नंबर पे एक पर्सनल मैसेज डाल दीजिएगा कि आप लाल किताब कोर्स में जुड़ना चाहते हैं। तो हम आपको एक पिछला जो वेबिनार हुआ था उसका लिंक भेज देंगे अलग से आपको, तो आप उसको सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारे अपकमिंग बैच में आप पहले से ही एनरोल कर पाएंगे। मैम मैं पहला तो टैरो पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगी एक बार। ठीक है, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस। थैंक यू श्योर सो श्योर, मच। माय प्लेजर माय प्लेजर। ये यहाँ पर किसी ने चैट विंडो पे लिखा है लेकिन चला गया। नमिता पारेख। नमिता जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं ऊपर विंडो पे, चैट में कहीं से आपका नाम दिखा। सो पहले तो मैं आपको ढूंढ लूं, आप हैं कहाँ जिससे मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। नमिता जी, अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल, ऑल इज वेल। बस ऑल इज वेल ही रहना चाहिए ईश्वर की अनुकंपा से। यस। आप बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन नमिता जी आप लाइफ में बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, बस यही एक समस्या है। अगर आप सिर्फ आगे देखें तो लाइफ आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। पीछे मुड़ के देखना मीन्स क्या मतलब दीदी? आप पीछे के थॉट्स में उलझ जाते हैं कि पीछे ये हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी मुझे तो 2 दिन का भी कुछ याद नहीं रखती, डिलीट करती, क्योंकि मैं मेडिटेशन में 45 ईयर्स से हूँ। बहुत बढ़िया, अब आपने तो खुद ही मैं बता दी वो चीज। अपने माइंड सेट ऐसा हुआ है मेरा कि किसी को अच्छे के लिए वाइब्रेशन दे सकती हूँ, बट अगर कुछ, क्योंकि वो उसकी नजर में अच्छा है तो अपने को लगता होगा, बट सामने वाला भी तो उस प्रकार का है ना कि कुछ अच्छा बोल रहा होगा उसके हिसाब से। मैं ये सोच के समझ, मैं स्टोरेज नहीं करती हूँ ऐसा। जो आप कह रहे हैं ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस मोडालिटी में आ चुके हैं। अगर इस मोडालिटी के पहले का जीवन आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी जिनसे बात की थी, उनको भी मैंने यही कहा था कि आपने अपनी रेमेडी कर ली है। नहीं तो नहीं, आप, 40 ईयर्स से। मैं मान रही हूँ, अगर आपकी हाँ एज जी। लेट्स से, आपकी क्या एज होगी, 50s के अराउंड होगी? नहीं, मैं 60 की हूँ। आप लगते हैं सिर्फ 50s वाले। थैंक अच्छा, यू। एनीवे, तो आपने बहुत कम एज में इस मोडालिटी में आके अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे आप ले आए। आप बहुत ब्लेस्ड हो जो ला पाए, वरना आप पहले बार बार एक कदम आगे बढ़ाते थे, 2 कदम पीछे देखते थे, आपको डर लगता था। आप ऐसे इंसान थे इनिशियली। अब आपका बचपन आप याद करो, मुझे नहीं पता कि आप याद कर भी पा रहे हो नहीं, क्योंकि लंबी जर्नी हो नहीं, चुकी है आपकी। बचपन में मतलब मैं नेशनल प्लेयर और हर चीज में मैं मतलब अचीवमेंट, आकाशवाणी में प्रोग्राम्स आना करना, उस अचीवमेंट तक मैं गई थी। एंड मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझकर इस फील्ड में भी मैं पैरेलल चली गई कि आज मैं मेडिटेशन करती हूँ तो वो सब चीज प्रेजेंट होता है जो मुझे चाहिए, या आप मुझे उससे ऐसा समथिंग ऐसा हो अट्रैक्ट जाता कर पाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसको अपने पास बुला पाते हैं, जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। है। यस, दैट इज यस। द पावर ऑफ मेडिटेशन, एंड इट इज अप्लाइड टू एवरीवन। जो भी ठीक से करेगा उसके लाइफ में भी यही मिरेकल्स होंगे जो आपके साथ हो रहे हैं। यस, यस। हाँ, एज ए हीलर भी काम करती हूँ एंड काफी कुछ मेरे पास अपने आप चला आता है। पता नहीं यूनिवर्स का कुछ एक ऐसा प्रेजेंट होता है, तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ गॉड की। और आपके जैसे लोगों के साथ में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ग्रुप में जुड़ती हूँ। जिसका आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनसे मैं समथिंग कुछ बात करूं और शेयरिंग करूं।
जी, अच्छे My वाइब्रेशन। pleasure and honor to have you here. Thank you so very much. थैंक यू वेरी मच जी, ऑल द बेस्ट। Thank you. श्रवण कुमार जी, आई थिंक टाइम ज्यादा हो रहा है, 9:30 पे आई हैड टू वाइंड अप। अब मैं बस आपसे बात करूंगी, उसके बाद वाइंड अप करूंगी। श्रवण कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी श्रवण, बताइए कहाँ से? वेरी गुड इवनिंग। आपको आवाज आ रही है मेरी श्रवण? जी मैम। आवाज पता नहीं कहाँ चली गई। अमिता करके हैं कोई? अमिता तो श्रवण से तो आवाज ही नहीं आ रही है। अमिता से बात करते हैं, दिख क्यों नहीं रही है अमिता? हाँ जी अमिता, अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि श्रवण जी से बात नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आपसे बात करूंगी। जी हेलो मैम। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर मतलब मेरा चांस आ गया। मैं बहुत टाइम से हाँ हैंड रेज किया था बट नहीं आ रियली पा रहा। सॉरी, कई लोग होते हैं जो लोग ऊपर दिख रहे होते हैं ना स्क्रीन पे, लाइन से जो जी आ रहा होता है ना, उसमें हम लाइन से जाते हैं। यहाँ पर हम किसी को जानते तो है नहीं कि हम कोई पार्शियलिटी करेंगे किसी के भी साथ। नहीं नहीं, मुझे लगा कि मेरा लगता है इस बार नहीं आएगा। I'm really sorry to those who keep on waiting and their chance didn't come up. I'm really क्योंकि sorry. मेरे बाद काफी लोगों ने किया लेकिन उनका आ गया तो मुझे लगा शायद मैं आपके उसमें नहीं आ पा रही हूँ रेंज में, तो ये फिर मैंने चैट का में फीचर लिखा। है, ये जूम का है, इसमें मेरा कुछ किया हुआ नहीं। जो लोग ऊपर दिखते हैं सबसे पहले उनसे बात हो जाती है। एनीवेज, Yes, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अनीता जी, अमिता सॉरी, अमिता जी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। यहाँ से आपको जो चीजें होने वाली हैं पहले से यहाँ पर पता चल जाती है। यस मैम। है ना, ये आपका विजन, थर्ड आई चक्रा जो है ना, काफी एक्टिवेटेड है। आप ब्लेस्ड यस मामले में। लेकिन ये ब्लेसिंग कभी कभी डिस्गाइज भी बन जाती है, जब हमें कुछ अनहोनी दिख जाती है और उसके बाद हम डर जाते हैं। यस मैम, बहुत बार हुआ है। कई बार मैंने मांगा है कि मुझे मत दिखे ये सब चीजें, बहुत बार मुझे फ्यूचर की चीजें दिख जाती हैं। लेकिन आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है, और जिस चीज से आप डर रहे हैं, आप इस मोडालिटी में जिस दिन आ जाएंगे, जिस दिन इन चीजों को अपना लेंगे, उस दिन ये आपकी पावर को बढ़ा देगा। क्योंकि आपके पास एक ऐसी नायाब चीज है जिसको पाने के लिए लोगों को साधना करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं, आप काफी ब्लेस्ड हैं। सो इफ यू वुड लाइक टू लर्न टैरो और एनी मोडालिटी, इट्स अ वेरी बिग यस फॉर यू। इसलिए मुझे इंटरेस्ट था थोड़ा टैरो जानने के लिए, क्योंकि सुना काफी है लेकिन कभी इस लाइन में गई नहीं मैं और आज आप बता रहे थे तो सोचा थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा हुआ कि हाँ कुछ है ये कुछ। मेडिटेशन इन सब चीजों में रही काफी, लेकिन टैरो के बारे में देखा है, मतलब करते हैं लोग, लेकिन कभी ऐसे आई नहीं इसके लिए। आज का क्लास कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत। और आपने जो अभी बताया है ना वाकई सही है कि मुझे वाकई फ्यूचर की बहुत सारी चीजें दिखी हैं, लेकिन ये भी आपने एक चीज बताई, मैं डर जाती हूँ, ये बात सही है। कई बार तो मैंने मांगा भी है कि भगवान मुझे ना दिखे, क्योंकि मैं डर जाती हूँ काफी, और वो चीज हो जाती है आगे। तो सेम उसी उसमें होती है, जैसा देखा है मैंने सपने में, सेम उसी उसी मतलब उसमें जाती है, तो मैं थोड़ा घबराहट हो जाती है कि कुछ ऐसा परेशान ना। मत होइए, एक कॉलिंग है ईश्वर की तरफ से आपको, बस उस कॉलिंग पे ध्यान दीजिए, जो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से आप डर जाते हैं। यस ठीक है, तो आप ब्लेस्ड हैं, खुश रहिए, ईश्वर का ध्यान करिए। यहाँ पर एक मैसेज था, मैं मजबूर हो गई हूँ उनसे बात करने के लिए, ऑल्दो मेरा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं प्रशांत से बात करना चाहती हूँ। प्रशांत, अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपने लिखा है आप 3 बार से आ रहे हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं हो पाई आपकी। नमस्कार मैडम, थैंक यू सो नमस्कार मच। जी। नमस्कार जी। दो 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 और आज 6 घंटे हो गए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट प्रशांत। I can understand, but madam, I can understand the way you must be going. It was a fantastic session. Whatever you can tell about me, because मैं 6 घंटा रुका हूँ, तो आप जो भी बोलेंगे वो दक्षिणा ही होगी मेरे लिए, आशीर्वाद ही होगा आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लाइफ को बहुत कंफर्ट के साथ एंजॉय करते हैं। आपकी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी ईश्वर ने आपको बहुत भर भर के दिया हुआ है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लाइफ के हर फेज को जिया है, और जहां आप आज हैं वहां पर आप काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। लोग आपको सुनते हैं, आपके आसपास ब्यूटी भी रहती है, मतलब खूबसूरती है। जहां आप रहेंगे वहां पर
आप कोई डल मोमेंट नहीं रहने देते, ये आपकी प्रेजेंस है, ये आपका ऑरा है। I'm looking for I'm studying astrology. I'm studying numerology. I'm learning Swargyan. I'm learning. I'm a student actually. मैं हाल में स्टूडेंट ही हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ. I'm studying palm tree. Everything I'm learning. So will I be succeeding in that, or I'm in the hospital sector right now, जहाँ पे मैं accounts of finance handle करता हूँ. Will I be succeeding in that? अगर आप इस दोनों में से किसी का भी आंसर मैं एक आंसर आपको देना चाहूंगी, आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी के लिए ज्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी भी एक हीलिंग ही तो है। आप हॉस्पिटैलिटी में भी लोगों को सुख दे रहे हैं, और इन चीजों से जिसको आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी लोगों को मानसिक सुख दे रहे हैं। तो आप दोनों में अच्छा कर सकते हैं, जिसकी कॉलिंग आपके दिल से ज्यादा आए वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं। Will it give me a growth in the life so that I can help others in the life? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बनाऊं और लोगों को मदद करूं। तो उसके लिए ये वाली मोडालिटी ज्यादा काम आएगी। ये टैरो हुआ या एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप सीख रहे हैं, इन विद्याओं में थोड़ा सा टाइम दें, रिसर्च करें, यहाँ पर आप जरूर आगे जाएंगे। जो आपका एक विजन है कि लोगों को हेल्प कर पाऊं, वो आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैडम, 6 घंटे के बाद में आपके आशीर्वाद मिल गए। माय प्लेजर, ये ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं तो बस एक निमित्त हूँ। निमित्त गॉड है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स। थैंक यू। अच्छा, एक और मैसेज, अच्छा ये लास्ट है, प्लीज इसके बाद मुझसे कोई एक्सपेक्ट मत करना, आई एम सो सॉरी। आईफोन आईफोन आईफोन, आप नाम से भी नहीं है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपसे बात करनी है मुझे। आप नाम से तो आया करिए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाय मैम, एक्चुअली आई डोंट नो कि मेरा नाम नहीं कैप्शन में आ रहा है। दिस इज सोनिया फ्रॉम अफ्रीका। आई सडनली सॉ योर हाँ सडनली आपका आया कि आप ऑनलाइन हैं, देन आई जॉइन। सॉरी कि मैंने बोला पिक करिए। कोई बात आप नहीं, कुछ भी बहुत बता सारे दीजिए लोग मैम। कह रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड कि आपने पिक किया लास्ट मोमेंट पे। एनीथिंग यू वांट टू एडवाइस और समथिंग? Sonia, you are a firm believer of karma, and luck always gives you back whenever you push yourself to attain something. आपकी लाइफ में जब जब आपने मेहनत करी है, आपको वो चीज उस समय भले ना मिली हो, लेकिन कुछ समय बाद जब आपका ध्यान वहां पे नहीं था, वो चीज आपके पास आई है। यस, आती तो है, करेक्ट। आपको कभी भी आपकी झोली ईश्वर ने खाली नहीं रखी। इनफैक्ट तब जब आपने उस चीज के ऊपर से ध्यान भी हटा लिया, उसके बाद आपको वो चीज मिली है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो आप अपने इसी पेस को मेंटेन रखें। यू आर सच एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा, and this will actually take you towards heights. So keep yourself the same And way. ma'am, actually, I'm also interested to learn tarot. Is it good for me? Absolutely yes. मैंने यहीं पर जो चीजें देखी हैं, आप किसी भी मोडालिटी में जाएंगे, टैरो तो बहुत आसानी से आप सिंक कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत लेबर करते हैं, बहुत चीजों को पहले देते हैं फिर एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पास आप पहले रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, पहले आप अपना 100% कर्मा करते हैं, उसके बाद रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। इसलिए आप तो इसमें वंडर्स करेंगे। इट्स अ वेरी बिग यस फॉर यू। Okay, ma'am. Thank you so much. May My God bless you always. Thank you so much. Thank Thank you so much everyone for being here till 9:49. And those whom I could not speak, आप ग्रुप पे थोड़ी देर के लिए हम ग्रुप अपना ओपन कर देंगे। अगर आपको कोई फीडबैक देना है कोर्स से रिलेटेड, या कुछ कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, तो आप उस ग्रुप पे हमसे बात कर सकते हैं अगले आधे घंटे तक। उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। ओनली एडमिन्स विल बी एबल टू पुट अप द मैसेजेस। कोई भी डाउट्स है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। Thank you so very much. Have a very good night. Take care. Enjoy. Bye-bye.